लोग आपको कोडू बोना ये सारी बातें करते हैं। सीधी बात बोलूंगा, कोडू बोना छोटे, मैं कोई शर्माऊंगा थोड़ी, यही अल्फाज यूज करती है हम हमारी। आपने ऑफ कैमरा भी मुझे कहा, अभी भी कह रहे हैं चमाटे खाने का मतलब क्या? कॉमेडी में लोग ये समझते हैं कि छोटी हाइट का तो उसको बस थप्पड़ मारो आवाम हंसेगी। थप्पड़ खाने के लिए थोड़ी रह गया छोटी हाइट का कैरेक्टर। क्या जरूरत थी रजब भट्ट से गालियां खाने की? मैंने भी अगर उनको सामने से काउंटर किया ना कि आप गाली ना दें, बता देना कितने पैसे की माशाल्लाह गेमिंग जोन बना लिया। तो ये भी तो बताया साथ में कि ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास घर है, ये किसी को नहीं दिख रहा। मैं उस कंटेंट की तरफ आता हूँ वो जो बना रहे हैं वो जस्टिफाइड है। वो एज अ कैरेक्टर अपनी फैमिली को शो करा रहे हैं, इसमें बुरी बात नहीं है। आप क्यों नहीं कर लेते फिर डेली व्लॉगिंग? आप कह रहे हैं अच्छा होता है तो। मेरा काम है एक्टिंग का, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ आपके सामने प्रैंक्स में। शाहरुख खान की एक मूवी का जिक्र किया था आपने, जीरो फिल्म का जीरो किया। फिल्म का। वो ऐसा लगता है वो बनी मुझ पे, उसके अंदर जो मोहब्बत वाली जो स्टोरी दिखाई है ना, हमने भी मोहब्बत की थी, खैर इधर उधर निकल गई वो यूं। मैं अहमद भाई जब यहाँ बैठे हुए तो मैंने उनसे पूछा कि नादिर भाई को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा नादिर मुझे मारता था, पीटता था, पैसे नहीं देता था। होगा पैसे तो कभी दिए नहीं ना नादिर भाई ने। वो अपने गेस्ट से बड़े अजीब-गरीब सवाल करते हैं कि दजाल हिजड़ा होगा। लोग बैठे हुए इंटेलेक्चुअल, लेकिन नादिर अली के सवालात ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं। रिजवान भाई प्रैंक के दौरान कभी जोरदार चमाटे पड़े? बहुत चमाटे पड़े हैं, लाते पड़ी हैं। आपके पास बिग ब्रदर है कोई? तो हमारे जो बिग ब्रदर है ना, वो हमें मसलों में आने भी नहीं देते। नादिर अली से मुलाकात कैसे? नादिर भाई से बिल्कुल, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेल रहा था तो नादिर भाई ने मुझे देखा, मुझे बोला कि यार आप टीवी में काम करना चाहोगे? तो इन सबसे पहले क्या करते थे? जैसे अलग अलग काम, मोबाइल शॉप पे काम किया, जूतों की दुकान पे काम किया। वहाँ पे जो ओनर थे उन्होंने आपको धुतकारा, डांटा या शायद मेरे ख्याल से मारा भी? मार इस वजह से पड़ी थी, मैंने कई चप्पलें मेरे ख्याल से सही नहीं लगाई थी, उस पर मुझे चमाट मारा था। मैंने देखा P4 पकाओ की टीम अक्सर मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करती है। उनका अंदाज़े बयां ऐसा होता है कि दिल में उतर रही होती है उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनका बयान। आपकी आंखें नम हो गई। वो भाई मेरे बहुत करीबी हैं मौलाना तारिक जमील साहब, वो दिल में है बस, खत्म। कराची को कैसा देखा तब्दील होते हुए? बचपन में खूबसूरत था, मोइंजोदाड़ो टाइप का लगने लगता है। वालिदैन के लिए कितना मुश्किल था कि लोग इस तरीके से बात करते, तो वालिदैन के लिए तो औलाद औलाद ही है। अगर बाहर मुझे कोई गाली दे रहा है या कोई उल्टे सीधे अल्फाज यूज कर रहा है तो मैं आके घर पर रोता था, तो अम्मी यही कहती थी कि तुम मेरे लिए स्टार हो, और आज उनके बेटे ने स्टार बन के दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान करीम मलिक। वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैस मौजों से घबराया नहीं करते। ये बात उस शख्स पे बिल्कुल फिट बैठती है जिनका कद तो 4 फीट है, लेकिन इन्हीं के अल्फाज हैं कि इंसान अपने कद से नहीं इरादों से बड़ा होता है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, रिजवान खान इनका नाम है, अपने आप में ही एक बड़ी पहचान है ये। और रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ ये अल्फाज आपके लिए पूरे नहीं बैठे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। आप सिर्फ मेरा नाम भी ले लेते हैं, समंदर ये को भी कूजे में बंद किया है मैंने। नहीं, यकीन करें, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरा सलाम माशाल्लाह, और बहुत सारा प्यार। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ये आप खुश मिजाज, खुश लिबास, ये आपकी ये क्या, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे लोगों की मोहब्बत और आपका देखने का नजरिया है जो मैं आपको खूबसूरत लग रहा हूँ। हाँ, बस बात ये है। इससे बात करते हैं नजरिए से। जी। रिजवान भाई, ये मुआशरा अच्छे खासे लईम शेम इंसान को कबूल नहीं करता एक कामयाबी की नहज पे पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके साथ कैसा मामला हुआ? आप तो अल्लाह की तरफ से है, कुछ ऐसा तो इंसान अपने आप को बनाए तो बेहतरीन बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक आप खुद नहीं ये चीज़ सोचेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप माइंड में ये सोचेंगे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, तो आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आप फिर जीत सकते हैं सबको, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो, आप सबको अपने पास हासिल कर सकते हैं। यकीन होना चाहिए बस, और अपने ऊपर भरोसा कि आप कर सकते हो। जो कल तक मुझसे बात भी नहीं करते थे, आज टाइम लेते हैं मिलने के लिए। तो टाइम देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं सर। देने ऐसा क्या हो गया? मतलब हम तो काम कर रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेनमेंट। आज लोग मुझे पसंद करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं उनको ये करूं शो कि यार अगर आज मुझे लोग पहचाने तो मैं किसी से ना मिलूं। उन्होंने जो किया वो उनका ज़र्फ था, मैं जो करूंगा वो मैं अपने लिए करूंगा। अल्लाह देखता भी इसको। रिजवान भाई थोड़ा एग्जैक्टली। पीछे से जाते हैं। चले फिर पीछे। ये जबरदस्त बैक एंड के ऊपर स्टोरी इसकी जानते हैं जी चले। कि आज तो आप बैठे हुए माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत है, आपने बुला लिया सर, हमें कौन बुलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये गलत बात की है भाई, मैंने तो इसलिए बुलाया कि सब जानते हैं। मुझे कौन नहीं, जानता है? कौन जानता है? मुझे कौन जानता है? आपको अच्छे लोग आप जानते हैं, आपने बुला लिया, बस मैं ये जानता हूँ। आपकी बड़ी मोहब्बत है। मुझे बताएं कि कैसे शुरुआत हुई मामलात की, कैसे क्या हो गया? आजकल तो जो वही फिर मैं बात करूंगा, वो नौजवान जो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मामलात चला रहे हैं और वो भी ज़िंदगी से हिम्मत हार जाते हैं, और फिर वहाँ रिजवान जो हिम्मत हार जाता है वो फिर मैं कहता हूँ उसको ना अल्लाह पे यकीन है
ना उसको अपने ऊपर भरोसा है। ज़िंदगी से हिम्मत क्यों हारनी चाहिए भाई? आपको अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हाथ पाँव सलामत है, आपके पास दिमाग है, सबसे बड़ी चीज़, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है यार, जिनके हाथ पाँव भी सलामत नहीं होते, लेकिन वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो पैसे कमा रहे हैं। वैसे ही सही है ना? वो तो फिर ये देखिए, वो ये वाली बात हो गई कि यार मुझसे ये नहीं होता, तो फिर तो आपसे कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया ऐसे ही। यार, मैंने, अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हाँ, अपनी जो आपकी कामयाबी है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेरी अभी भी कामयाबी नहीं है भाई, अभी बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है। रोज़ उठते हैं सुबह, रोज़ सीखते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सीखते हैं, फिर सो जाते हैं। तो डेली लर्निंग है, डेली सीखना है। आज मैं आपसे बहुत कुछ सीखना आया हूँ यहाँ पे, सर बताने नहीं आया हूँ, मोहब्बत है। मैं सीखना आया हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप बात करें कि मेरी स्टार्टिंग हुई थी 2016 में यूट्यूब पे, वो और जो कैसे मुझे लेकर आए थे वो नादिर भाई लेके आए। हाँ, ये मैं आपसे फिर इसी पे सवाल कर लेता हूँ आपसे। नादिर अली जिनका ताल्लुक एक अलग फील्ड से है, आपका ताल्लुक, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपका ताल्लुक मीडिया से तो बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नादिर नहीं अली था। से मुलाकात कैसे नादिर हुई? भाई से, बिल्कुल नादिर भाई का ताल्लुक मीडिया से ही था, और मैं एक्चुअली क्रिकेट खेल रहा था अच्छा। अपनी घर की तरफ। तो नादिर भाई ने मुझे देखा, मुझे बोला कि यार आप टीवी में काम करना चाहोगे? रैंडम जवाब मेरा, जो मुझे बहुत लोग बोलते थे, मतलब यार मुझे बहुत लोग बोलते हैं लेकिन कोई लेके नहीं जाता। मैंने कहा आप अगर लेके जाएंगे तो आप ले जाएं। वो भाई मुझे लेके गए थे अपने साथ, आज टीवी में लेके गए, समा में लेके गए, जियो में हम गए। वो 5-5 मिनट की मॉर्निंग P4 शो पकाओ में, से पहले पहले की बात हो रही है ये, तो 5-5 मिनट की मॉर्निंग शो में एंट्रियां होती है ना, वो होती थी हमारी। तो भाई ही लेके गए, पकाओ स्टार्ट हुआ, वहां पे भी भाई मुझे अपने साथ लेके आए, उसमें अहमद भाई भी थे, सारे हम लोग। तो वो जो इसमें बहुत बड़ा किरदार मैं कहता हूँ नादिर भाई का है। वो बंदे ने अपने साथ रखा, स्क्रीन दी, और आजकल कोई किसी को अपने साथ 1-2 सेकंड की वीडियो में भी नहीं लेता अगर वो फेमस हो जाए। उन्होंने स्क्रीन दी, उन्होंने बोला करो जो करना है काम खुल के। उनसे बहुत कुछ सीखा, आज कर रहे हैं, आज दुनिया देख रही है, पसंद कर रही है। ये है भाई हमारी लाइफ। तो इन सब से पहले क्या करते थे? जैसे अलग अलग काम, मोबाइल शॉप पे काम किया, जूतों की दुकान पे काम किया। ये तो देखोगे सिंपत्ति लेने वाली बात है, ये मैंने आपको बता दी। नहीं, फिर भी पता है ना, लोगों को सुनना है, सुन चुके हैं लोग, लेकिन फिर हम हमारे तवज्जुह से फिर मैंने बहुत काम किया, कुछ ऐसी चीज जो शायद आपने कभी नहीं बताई हो। नहीं देखिए, जो मैंने बताया, मैंने मैंने जूते तक भी पहनाए, खवातीन को भी पहनाए। अच्छा जी, जिसमें खवातीन बोलती थी बेटा ये तुम सही से नहीं पहना रहे। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते हुए ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मोबाइल शॉप पे काम किया, रिपेयरिंग करी, ये किया, सेल परचेजिंग की। कब मेडिकल स्टोर पे काम किया, मेडिकल वाले ने गए, उसने बोला कि यार ये वालदा साथ थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि आपका बेटा तो काउंटर तक भी नहीं आ पाएगा, तो ये कैसे काम करेगा। बड़ी बात। तो ये सारी चीज़ें सुनते हुए अपनी ज़िंदगी को, ऐसे नहीं कि मैं डिमोटिवेट हुआ, लेकिन उसी चीज़ को मोटिवेट करके ये नहीं सोचा कि यार इसने ये बोल दिया कि मैं कर नहीं सकता तो मैं नहीं कर सकता। अलग ही मैंने तरफ से बोला मैं इनको करके एक दिन दिखाऊंगा। ये ठान लिया आपने। वालदा की आपने बात की, वालदैन के लिए कितना मुश्किल था कि लोग इस तरीके से बात करते थे। वालदैन के लिए तो औलाद ही है, उनके लिए चाहे फिर वो 6 फीट का हो या किसी भी कद का हो, कोई भी जहनियत का हो, औलाद है, वालदैन के लिए तो है। तो उनके लिए कितना मुश्किल होता था माशरे की ये बातें। सिर्फ अम्मी मुझे ये कहती थी तुम मेरे लिए स्टार हो, जब मैं कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर बाहर मुझे कोई गाली दे रहा है या कोई उल्टी सीधा अल्फाज यूज़ कर रहा है, तो मैं आके घर पर रोता था, तो अम्मी यही कहती थी कि तुम मेरे लिए स्टार हो। अब वो जाहिर सी बात है, मुझे वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हौसला देने के लिए ये बातें करती थी, और आज उनके बेटे ने स्टार बन के दिखा दिया। क्या बात है, उनकी मेहनत वसूल हो गई। बस वो मैं मोटिवेट सिर्फ अपनी वालदा की बातों से हूँ बस। बचपन से लेके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता था आपकी तरफ? अभी तक वही रिएक्शन है जो बचपन से, मोहब्बत, प्यार। मैं देखता हूँ आप बहन की शादी में तैयार थे माशाल्लाह, साथ बैठे हुए, मोहब्बत, प्यार। बस वो ऐसा है कि फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उनको हंसाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तकलीफ तो होती होगी बातें सुन के शुरू में, अब तो खैर मैं जो बातें करते थे अब वो खामोशी हो गई, चुप हो गए, अब क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी भी करें बातें, कौन मना कर रहा है यार। उनकी बातें करने से ही तो मैं आगे बढ़ा ना। अगर वो डिमोटिवेट नहीं करते तो मैं भी घर में चारपाई पे सो रहा होता, बोलता यार चिल जिंदगी गुजर रही है, सोते रहो। मुझे याद है आपका एक ऐसे व्लॉग था जिसके जो आप करते हैं प्रैंक वगैरह, उसमें एक फल वाले ने आपको क्या कहा था कि तुम्हारी हाइट को क्या हुआ, तो वो आपने कहा कि ये तुम्हारी सोच छोटी है। हाँ, वो फ्रूट वाला प्रैंक था जिसमें उसने बोला कि ये तुम्हारी हाइट क्यों छोटी रह गई। मतलब तुम्हारा देखने का नजरिया छोटा है।
हाँ, और बड़ा बेसाख्ता होगा, बहुत वायरल भी हुआ था वो। आपने जब आपने नोट किया, काफी वो पूरा कमेंट सेक्शन उसी लाइन से भर गया था। मैंने कहा आप अपने देखने का नजरिया चेंज करेंगे, मैं बड़ा लगूंगा आपको। जबरदस्त, क्या बात है। तो हम उस पे देखिए कट टू शॉट पे आते हैं कि आप रिजवान खान बन गए, आप बैठे हैं माशाल्लाह, लेकिन वो दौर जब सारे मामला धुतकारा तो गया होगा, जाहिर सी बात है। जब तक आवाम धुतकारती नहीं है, जब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। धुतकारने से ही बनता है इंसान। बस जिन्होंने धुतकारा वो आज भी मेरे साथ हैं, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो मेरे अपने हो। रिएक्शन क्या रहता है अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो कल तक बात नहीं करते थे, आज वो अपने, मेरे हिसाब से वो टाइम लेते हैं कि यार तुमने शादी में लाजमी आना, अपना टाइम बता दो, किस टाइम फ्री हो तुम। बड़ी बात है, आपने पूरा मामला चेंज करके रख दिया। सर ये काम से जवाब दिया, जबान से नहीं। जो आजकल का आसान तरीका लोगों ने अपनाया हुआ है कि अगर कोई आपको गाली देता तो आप भी गाली दे देते हो। मैं कहता हूँ नहीं, काम से जवाब दो। अगर किसी के चेहरे पे या उसके मुंह पे खामोशी लानी है ना, तो वो आप काम से ला सकते हो, जबान से नहीं। और काम आप लोगों ने करके दिखाया, अभी भी कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं। जब P4 पकाओ बनाया, उसके बैकएंड पे क्या स्टोरी है? उसके पीछे बहुत मेहनत है नादिर भाई की। साथ तो आप लोग भी थे, हम तो हैं, अभी भी साथ हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, उसको बनाना, उसको चलाना, उसके ऊपर क्या काम करना है, पूरी एक टारगेट सेट करना, ट्रैक लाइन सेट करना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल नहीं हूँ एक्टिंग के फील्ड में। तो नादिर भाई को मालूमात थी, उनको पता था, एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि वो ज़रा हटके वगैरह करते हुए आ रहे थे। तो उसके ज़रिए बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला। तो इसमें ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा मेहनत नादिर भाई की है। जो आज उनको लोग देख के बोलते हैं कि यार इसके पास इतना कैसे बंगला कर लिया, गाड़ी ले ली, ये कर लिया। मैं कहता हूँ यार उस बंदे की पीछे की 15 साल की मेहनत जाके देखो, उसकी जेब में 10 रुपये नहीं होते थे। तो तब तो कोई नहीं बोलता था कि यार इसके पास 10 रुपये नहीं है तो मैं दे देता हूँ। आज अगर अल्लाह पाक ने उनको दिया है तो भाई अप्रिशिएट करो यार, उसको एक्सेप्ट करो। उन्होंने मेहनत की है, बिल्कुल, किसी से मांगा नहीं है, खुद कमाया। तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था? बैठे हुए बात कर रहे हैं और सोचा? हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही था। नादिर भाई का ये प्लान था कि यार जब हम ये स्क्रीन पे करते ही हैं ऐसी हंसी मजाक, तो इसको यूट्यूब पे करके देखते हैं रैंडम। अभी कोई प्लान नहीं है कि इससे क्या पैसा आएगा, क्या होगा, आगे की ज़िंदगी क्या होगी। स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब चैनल बनाया। इसमें यूट्यूब चैनल के हमारे पास उमर भाई हैं, बहुत अच्छे, वो यूट्यूब के काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि भाई यूट्यूब पे आप लोग काम करके देखें। ये तो फिर यूट्यूब पे आए, काम किया, प्रैंक्स किए। 2017 तक हमें ये पता लग गया था कि आवाम हमें पसंद भी कर रही है और पहचान भी रही है, हम कहीं घूम रहे हैं। तो ये टाइम फिर जो चलता आ रहा है जब से 2016 से, और अभी तक आपके सामने तो रिजवान भाई जब 10 रुपए भी नहीं थे तो फिर ये पूरा चैनल बनाया, ये प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या की? ये उन दोस्त यार होते हैं ना, कभी कभी वो कुछ दोस्त यार आपकी ज़िंदगी में होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। उस टाइम ये था कि नादिर भाई से अगर आपने बोल दिया ना कि यार मेरे पास कैमरा है, मैं कर दूंगा शूट, आपसे शूट करवा लिया। अच्छा, एडिट किसी और से कर दिया है, दोस्त ने बोला यार एडिट मैं कर दूंगा, माइक किसी का आ गया। जब पैसे आने लगे ना तो भाई ने फिर अपनी चीज़ें परचेस कर ली। अच्छा, मतलब शुरुआत इस नादिर तरीके से हुई है जी। अभी ये कोई नहीं जानता होगा, ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। राफे भाई भी होते थे साथ, राफे वो भाई अभी दिख भी रहे साथ ही हैं। हाँ, तो राफे भाई भी ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कार्ड किसी का आ रहा है, मेमोरी कार्ड जिसमें डाटा अच्छा, होता है सेव। तो ये इस तरीके से पीफर पकाओ बना है। पीफर पकाओ के पास ये नहीं था कि कोई बजट था बहुत या कोई पीछे स्पॉन्सर था। तो लोग आज देखते हैं कि यार इनके पास गाड़ी कैसे है, इनके पास मोबाइल इतने कैसा है। यार उसके पीछे बहुत मेहनत। वो जो गोल्डन बटन लोग देख रहे होते हैं नादिर अली का, हाँ गोल्डन प्ले बटन, उसके पीछे गोल्डन प्ले बटन के पीछे गोल्डन तरीके से मेहनत की गई है, जबरदस्त, तब जाके वो आया है। और आज आप सब अपनी अपनी फील्ड में सेट है। अहमद भाई भी यहाँ मेरे पास बैठ के गए, आप भी माशाल्लाह बैठे, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम नादिर भाई को भी बुलाएं। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मुझे ये बताएं कि रिजवान भाई, माशरे की भी तलखियों की बात की है, जैसे आपका एक मामला है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नौकरी की तरफ जाऊं उस टाइम पर? क्योंकि क्या हुकूमती तरफ से कोई इकदाम है कि यार जैसे आपके एक मामला है उस पर आपकी हाइट वालों को कोई नौकरी मिल जाए, कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए? नहीं, देखें यहाँ पे पाकिस्तान में देखें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान जब खुद मेहनत कर सकता है तो क्यों आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि यार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। सेफ खेल गया आप, समझ रहे बात को? तो बात ये कहने की कि गवर्नमेंट हमारी, सीधी बात है,
अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ उनसे कह सकता हूँ, मुझे मैं यही मिल भी चाहता सकता हूँ। है, ठीक है। हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता किसी को भी कि यार आप गवर्नमेंट से मांगो, बिल्कुल। आप खुद करो, ताकि गवर्नमेंट आपको देख के अप्रिशिएट करे कि यार ये बंदा जब खुद कर सकता है तो हम इसके लिए अब क्या हम कर सकते हैं। हम्म। अगर आप पहले ही मांगने लग जाओगे तो आपने खुद क्या किया। नहीं, लेकिन एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी तो होती है। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मैं आपको सच बताऊं, ये तो हमारे ऊपर कहने की बात है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की किस बात की, गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर देती है, रोड बना रही है, सारी चीज़ें कर रही है। नहीं, कुछ जगह पे हो रहा है काम, कराची में हो रहा है, हाँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग रोज डेली जाते हैं लियारी एक्सप्रेस वे से, हाँ, पूरा न्यू 0 मीटर बना दिया है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, रोड्स भी, लाइट भी लग गई, ठीक है। अब वहां पे जो आसपास के जो घर है, मैंने देखा उन्होंने रोड पे कचरा अगेन फेंका, तो इसमें किसकी गलती हुई है। ये तो आवाम की गलती है। लेकिन रिजवान भाई खैर बोल नहीं रहे, मैं कह देता हूँ कि कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक लाइम शेम आदमी के लिए कुछ नहीं है, तो रिजवान भाई के लिए क्या होगा? ये रिजवान भाई नहीं कह रहे, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने जिस दिन कुछ कहा तो मेरे लिए हो भी जाना है। अब हो जाना है, क्योंकि अब आपकी आवाज सुनी जा रही है, वरना मैं बरमला इस बात पे कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशान घूम रहे लोग। ये तो रिजवान हाँ भाई ने नहीं, हिम्मत देखें पकड़ी। ये बात भी है कि काफी कह आर्टिस्ट देना आप। परेशान है, मैं ये बात कहूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैं उन आर्टिस्टों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इंसान की अपनी खुद की भी गलतियां होती हैं। हाँ, वो होगी बिल्कुल, बेशक जाहिर सी बात है। जो देखिए मैं भी तो हूं ना, इफ्तिदार में बैठे हैं वो भी तो आपके इंसान ही सामने है। आज बैठा हूं ना, बिल्कुल, खुद काम किया, माशाल्लाह। खुद मेहनत की, तो आप भी कर सकते हैं। आप कर रहे हैं माशाल्लाह, आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, आप, तो मैं कहता हूँ वो भी कर सकते हैं। आप क्यों ये डिपेंड कर रहे हो कि यार फलाना इदारा मेरे लिए कुछ करे। आप कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, करो तो पहले। जबरदस्त। रिजवान भाई, मैंने कहीं सुना है कि आपको जहाँ आप काम करते थे मेडिकल में, आपने बताया काम जी जी करते थे बिल्कुल, किसी ऐसा छोटी छोटी जगहों पे, एग्जैक्टली। वहां पे जो ओनर थे उन्होंने आपको धुतकारा, डांटा, या शायद मेरे ख्याल से मारा भी। कहानी बताएं पूरी क्या थी। देखें ये हो जाता है अक्सर, जब आप कहीं काम कर रहे होते हो, जो आपका मालिक होता है ना, तो आपको वो पैसे दे रहा होता है, आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस पर पिटाई पड़ती है। और जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, काम करने का बर्दाश्त नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हुआ क्या आपको था? गाली भी बर्दाश्त, मैं असल में वो चीज़ें लाइक चप्पल वगैरह, ये मेडिकल की स्टोर की बात है, पता नहीं चप्पल की दुकान की बात है, मुझे सही याद नहीं, ये दोनों में से एक जगह पे हुआ था। देखिए डांट तो हर जगह ही पड़ती थी मुझे, सही है। सही है, मार इस वजह से पड़ी थी, मैंने कहीं चप्पलें मेरे ख्याल से सही नहीं लगाई थी, या कोई दवाइयाँ इधर की उधर हो गई थी, मुझे दोनों जगह से सही याद नहीं आ रहा, लेकिन हुआ यही था एग्जैक्ट। उस पर मुझे चमाट मारा था कि यार तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करते। लेकिन उस टाइम भी ये विजन था कि यार ये चमाट अगर पड़ रहा है तो ठीक है, पैसा कमाना है, बर्दाश्त कर जाओ, गालियां भी कर जाओ बर्दाश्त, वो यहाँ लग गया। बस। अगर यहाँ लग गया ना, फिर आप निकल गए आगे। निकल गए माशाल्लाह। रिजवान भाई, आपने कहीं जिक्र किया था कि शाहरुख खान की एक मूवी का जिक्र किया था आपने, जीरो फिल्म का जीरो किया। फिल्म का। वो जिक्र क्या था, मतलब उसको आपने अपनी लाइफ से कनेक्ट कैसे किया? वो ऐसा लगता है वो बनी मुझ पे, उसके अंदर जो मोहब्बत वाली जो स्टोरी दिखाई है ना, हाँ, प्यार वाली, तो लाइक हमने भी मोहब्बत की थी, खैर इधर उधर निकल गई वो, यूं की थी क्या, हमने मोहब्बत बनाई थी, जी थी। जी थी। एक उसमें डायलॉग है ना जीरो फिल्म में कि हमें हमें जिंदगी गुजारनी किसने है, हमें तो जीनी है, तो जीनी थी जिंदगी, खैर मोहब्बत ही चली गई। तो हुई मोहब्बत। मोहब्बत जोरदार। बनाई थी, बोला था पूरा, एक अरसे टाइम तक बनाते रहते, मोहब्बत को चलाते रहे, और ऐसी मोहब्बत की कि शायद अब हो भी ना, लेकिन अब कर ली। तो बहुत मोहब्बतें मिलेंगी रिजवान भाई। वो मोहब्बत अब वो मिलेंगी, मैंने कर ली है, आज तक? खत्म। हाँ आज तक करता हूँ अच्छा। मोहब्बत। देखें एक दफ़ा अगर आपने सच्चे दिल से किसी से कर ली ना, तो फिर उसके बाद मोहब्बत नहीं होती, फिर आप वो फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे होते हो तो सारी। ये तो कहते हैं मोहब्बत बार बार होती है। वो जिसको बार बार मोहब्बत होती है, फिर वो किसी एक से नहीं कर सकता, तो शादी के बाद भी कर लेगा, फ़ायदा। तो फिर याद आती? किसको नहीं आती। नहीं, मैं कह रहा हूँ भूल ही नहीं सकते आप, जितनी कोशिश कर लें। तो मतलब क्या हुआ था कि बस वो इशू था, वो खैर हो गया जो बता होना दें, था। मैं हमारे इतनी क्यूरियोसिटी आपने बनाई है तो लोगों को जानने का हक है। देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, देखें लड़कियों का ज़्यादातर आजकल यहाँ जो हमारे यहाँ जो मामलात होता है ना, अगर पेरेंट्स की मर्जी है वो बोलेंगे तो होगी, वरना नहीं, तो वही सीन था सारा। फैमिली, उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो बस बात ख़त्म। क्या बोला आपको? वो उनका अपनों में ही होता है, मतलब मैं थोड़ा सा आउटसाइडर था तो इस वजह से। हाँ, कि मतलब ख़ानदान में करते हैं हम, ख़ानदान के बाहर कर नहीं सकते।
और फिर जब आप दी रिजवान खान बने फिर क्या रिएक्शन था? तब भी अभी भी मतलब तो खैर मुझे नहीं पता कि कहाँ है कैसा है कौन, लेकिन खैर रिएक्शन तब भी वही था। अब क्या होगा, अब मुझे तो तासुरात नहीं पता। वो एक आखिरी मुलाकात जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं, वो एक आखिरी नज़र। आखिरी नज़र यही था कि यार क्या कहते हैं, क्या बताऊं मैं, बस एक शख्स चला गया छोड़ के, तो अब इस पे क्या बात करें हम। चलो ठीक है, मैं रुलाना नहीं चाह रहा आपको। रोना अभी नहीं था भाई। आपकी कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो इतना जब सब कुछ मिल गया, पी4 पकाओ में सब कुछ हो गया, तो फिर पी4 पकाओ छोड़ा क्यों? छोड़ा थोड़ी है, पी4 पकाओ मेरा अपना है। आपका अपना है? अपना है, मैं जब भाई चला तो बोलेंगे मैं नादिर जाके भाई कर ने। सकता हूँ प्रैंक, इसमें क्या है। पी4 पकाओ मैं प्रैंक अभी भी मैं कर सकता हूँ, और न्यू टैलेंट पे मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे वो मेरे जैसे ही हैं, सेम। बिल्कुल। ठीक है, और पकाओ में जो है वो सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, सही है। तो भाई ने मुझे बोला कि वो जो चैनल है न्यू टैलेंट, वो बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से है, उस पे जाओ काम करो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे पीछे, कोई भी चीज़ होगी कोई भी काम होगा मैं हाजिर हूँ हमेशा। तो छोड़ा काम मैंने, अच्छा, बस समझ ले नाम चेंज हो गया, न्यू टैलेंट पे प्रैंक कर है, उस पर लीड कैरेक्टर है, फ्रंट पे आपने देखा होगा मैं कर रहा होता हूँ अक्सर लीड कैरेक्टर। तो ये है सीन। तो एक साथ छोड़ दिया, आपने भी छोड़ा, फिर अहमद भाई ने भी छोड़ दिया। अहमद भाई ने देखें हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, छोड़ना उसको कहते हैं। राहें जुदा कर ली। हाँ, देखें वो एक ना एक दिन करना ही होता है हर इंसान को। देखें अगर आपने आगे बढ़ना होता है ना, तो कोई ना कोई स्टेप जिंदगी में लेने पड़ते हैं। तो भाई से पूछ के ही हम लोग सबने अलग अलग अपना काम किया। ऐसा नहीं है कि उनको बगैर बताए या उनसे छुपा के कोई चीज़ की है, भाई को बोला बताया, उन्होंने परमिशन दी, तो फिर हमने ये चीज़ें अच्छा, लोगों को ये जरा बता दे, भाई आप भाई भाई कर रहे हैं, कोई और भाई की तरफ ना नादिर चले भाई जाए। मेरे भाई, मैं उनको भाई बोलता हूँ ना, एक भाई और भी थे। वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा, बड़ा सेफ खेलते हैं रिजवान भाई सियासी मामलात पे। अच्छा रिजवान भाई, क्या किस तरीके से बताया था नादिर भाई को कि यार बस अब जा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए हेजिटेशन तो हुई होगी कि नहीं, हाँ यार। बिल्कुल। देखिए मैंने बोला भाई न्यू टैलेंट एक चैनल है, वहाँ से मुझे कॉल आई है इस तरीके से। तो भाई ने बोला तो क्या सीन है तुम्हारा, क्या माइंड है। मैंने बोला आप बताएं। तो तुम जाना चाहते हो? मैं देखें आप बोलेंगे तो जाऊंगा, आप अगर रोकेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। कह रहे नहीं, अगर वहाँ तुम्हें लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे मतलब की, तुम्हें फ़ायदा है, तो तुम बिल्कुल जाओ, और अगर तुम्हें कोई वहाँ करके देखो काम, तुम्हें समझना है, तो भाई ये तो है ही तुम्हारा, अच्छा, ये नादिर अली के अल्फाज हैं। ये तो है ही तुम्हारा, तुमने कहाँ जाना है यहाँ से। सही है तो आज अगर सब खत्म हो जाए फिर लगता है कि वापस ज्वाइन कर लेंगे? भाई, वो चैनल है ही हमारा, लिखा हुआ नाम मोहर लगी हुई है वहाँ, ना हमें कोई रोक सकता है जाने से, ना वहाँ कोई हमें मतलब जाने से ना आने से कोई नहीं रोक सकता। वो जब हम चाहें वहाँ काम भी कर सकते हैं, जब हम चाहें हम आ भी सकते हैं। तो नादिर अली से मुलाकात होती है? अभी 2 दिन पहले ही भाई के साथ न्यू ईयर पे हमारी मुलाकात हुई है, गेमिंग जोन पे, अरीना पे जी। गेमिंग जोन खोल लिया यार आपने। ये मुझे बताएं कि कहते थे कि 10 रुपए भी नहीं है, आज गेमिंग जोन खोल लिया। बस ये देखें लोगों का प्यार है, मेहनत है सारी इसके पीछे। कोई ऐसा नहीं कि कोई आज ही इंसान ने पैसे कमा लिए और आज ही सारी चीज़ें हो रही हैं। पीछे 15-15 साल की मेहनत होती है, एक एक रुपये जमा करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर आपका बिजनेस माइंड है ना, तो आप, मैंने घर नहीं बनाया, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने अपने ऊपर कोई इतना खर्चा नहीं किया, मैंने बिजनेस किया। आजकल लोग क्या करते हैं कि पैसा आ जाता है तो वो बड़ी गाड़ी में घूमना शुरू कर देते हैं। वो पैसा आ गया तो भाई बंगला ले लिया बड़ा। मैंने बिजनेस किया जमा करके पैसे। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी हम राफे भाई की गाड़ी में हैं। अच्छा, जी, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मेरे पास घर भी मेरा, आप आएंगे देखेंगे नॉर्मल घर है, बाकी आपकी टीम भी मेरे घर पे आई भी है। अच्छा। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस किया। तो कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि क्या ज़रूरत थी जब इतना इज्जत कमा रहे हैं, प्रैंक्स के ज़रिए लोग पहचान रहे हैं, ठीक है, क्या ज़रूरत थी रजब भट्ट से गालियाँ खाने की? रजब भट्ट शेर बंदा है, वो भाई है मेरा। गालियाँ गालियाँ नहीं, देखें वो देखें, वो जो एक स्क्रीन पे कैरेक्टर चल रहा होता है ना, उन्होंने अगर मुझे गाली दी भी ना, तो वो जो गेम चल रहा होता है, आप टिकटॉक लाइव की आई थिंक बात कर रहे हैं, उसके अंदर बंदा एग्रेसिव हो जाता। तो मैंने भी अगर उनको सामने से काउंटर किया ना कि आप गाली ना दें, तो वो चीज़ वो समझ गए। वो सीन पूरा एक क्रिएट होता है, क्योंकि उनको मैं बैक टू बैक 5 से 6 मैच हरा चुका था, तो बंदा एग्रेसिव हो जाता है। अब खैर उनके लिए नॉर्मल थी वो गाली देना, कोई उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि जान के दियो कि इसको मुझे गाली देना, नो, उनका ये इंटेंशन नहीं था। एग्रेसिव में मुंह से निकल गया बंदे का। लेकिन अगर मैं पर्सनली उस बंदे की बात करूं, उससे हटा के टिकटॉक वगैरह से, वो तो कैरेक्टर लेके बैठना पड़ता है वहाँ पे। शेर बंदा,
अच्छा, जो ये इनके साथ हुआ सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ, ये तो किसी के साथ भी होगा, ये तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा ना। अब वायलेंस तो कहीं भी जस्टिफाइड कोई कहीं भी नहीं। किसी के साथ भी होगा, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई और इन्फ्लुएंसर हो, ये गलत है। मैं कहता हूँ अगर किसी की कोई गलती है ना, तो आप उसको, जो हमारे यहाँ कानून चलता है उस तरीके से उसको फॉलो करके आप करें। आप जिन इदारों पे हम भरोसा करते हैं, जिन इदारों से हम प्यार करते हैं, वो अगर इस तरीके की एक्टिविटी जबरदस्त। करेंगे तो हम भी डर जाएंगे बहुत अच्छी बात। कि कल को हमसे भी कोई मिस्टेक हुई तो हमें भी, कराची में ही रहते हैं, हाँ। कराची वाला ही हमें मारेगा पकड़ के फिर। अच्छा, उसकी बैकएंड पे कुछ और कहानी थी वैसे तो। सर देखें, स्टोरी कोई भी हो, मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ जो हमने देखा हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि अवाम ने भी देखा है। स्टोरी अवाम को भी नहीं पता होगी, मुझे और आपको तो पता होगी, लेकिन अवाम को नहीं पता। अवाम उस पर डिस्कस कर रही है कि यार मारना नहीं चाहिए था। ठीक है, भले गलती है, कुछ भी है, बुरा भला बोला, बैड वर्ड्स यूज किए, लेकिन मैं कहता हूं कि कल को अगर मेरे मुंह से बाय मिस्टेक कोई गलती होती है, तो मैं तो हूं भी कराची का, तो आप मुझे भी मारेंगे। अल्लाह ना करे आपको कोई मारे। एक बात क्या है, हाँ। नहीं, आपने तो इतना टाइम गुजार लिया, आपकी कोई सर हम controversy नहीं आई। बहुत सोच समझ के स्क्रीन पे बात ये करते हैं। बात सोच समझ के नहीं बोला जा रहा। मैं उस कंटेंट की तरफ आता हूँ, वो जो बना रहे हैं वो जस्टिफाइड है। देखें, वो उनका अपना कंटेंट है, कंटेंट में किसी का भी बुरा नहीं कहूँगा कि यार देखें, वो कहते हैं, एक बात रजब भाई कहते हैं कि यार उनका कल्चर में ऐसा ही है, लाइक जिस तरीके से वो बात करते हैं। कल्चर है। नहीं, वो आप उस पे कह रहे हो ना कि वो लाइक जिस तरीके से वो बात करते नहीं, हैं। डेली व्लॉगिंग जो करते हैं, वो घर में जाना, करें, देखें, कमरे में घुस रहे हैं और पूरी फैमिली जा रही है, माँ बहने के कमरों में जा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने तो कभी आपकी फैमिली नहीं देखी। देखें मेरा एक अलग कंटेंट, मैं प्रैंक्स करता हूँ। हाँ। ठीक है, वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भले अपनी सिस्टर को दिखा रहे हैं, अपनी वालदा को दिखा रहे हैं, अपने वालिद साहब को दिखा रहे हैं, या अपनी वाइफ, ये उनका कंटेंट है। अगर हम देखें, हम ड्रामा भी तो देखते हैं ना, ड्रामे देखते हैं, उसमें भी कैरेक्टर बैठे हुए सारे, वो एज अ कैरेक्टर अपनी फैमिली को शो करा रहे हैं, इसमें बुरी बात नहीं है। नहीं है बुरी बात, नहीं है बुरी बात, देख मैं ले, कभी ये भी नहीं- तजाद हो जाएगा इस नहीं बात नहीं, में। देखें, अगर आप कोई कैरेक्टर आपकी फैमिली कर रही है, आपकी यानी कि वालदा का कोई कैरेक्टर है या आपकी सिस्टर का कोई कैरेक्टर है, तो ऐसा हम ड्रामा भी तो देखते हैं, डेली आ रहे होते हैं बड़े बड़े चैनल्स पे, तो वो कैरेक्टर्स हैं। तो अगर वो व्लॉगिंग चल रही है, तो इसमें कोई, अगर उस व्लॉगिंग के अंदर वो कैरेक्टर कोई गलत चीज करते हैं, तो वो कर रहे हैं ना, वो गालियां भी दे रहे हैं, वो बदतमीजी भी कर रहे हैं, वो तू तड़ाक भी कर रहे हैं, जिनको बच्चे देख रहे हैं। आपको तो मैंने कभी नहीं देखा करते हुए, नादिर अली को कभी नहीं देखा। सर हम लोग देखें, हम लोग बहुत सोच समझ के सारी चीजें करते हैं। फिर वही बात। वो थोड़ा सा अगर वो कर भी देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, रजब भाई को मैं बोलूंगा, भाई आप शेर बंदे हो, आप थोड़ा सा ये चीजें देख लिया ख्याल करो, करो। तो वो फिर कर आप लेंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो जान के करते हैं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, एक होती है लैंग्वेज की भी, हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, उनकी गैदरिंग में भी जरा थोड़ा हो जाता है कि यार, तो वो बंदा फिर कर जाता है। वो ये नहीं कि वो जान के करना, ये गाली दे देना, जान के कोई नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वो थोड़ा सा होता है ना यार, नेचर में भी इंसान के होता है, मिस्टेक हो गई थी, दैट्स इट। आप क्यों नहीं कर लेते फिर डेली व्लॉगिंग? आप कह रहे हैं अच्छा होता है तो। देखें, डेली मेरा काम नहीं है, मेरा काम है एक्टिंग का, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ आपके सामने प्रैंक्स में। आवाम मुझे उसी चीज, मैं अभी व्लॉगिंग पे आऊंगा, आवाम बोलेगी यार तुम प्रैंक करते थे, कहाँ गए तुम? प्यार नहीं मिलेगा। प्यार उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन बात पता है क्या, वो चीज़ करनी ही नहीं है उसमें मुझे ना यार। देखें, शुरू से जिस चीज़ में आवाम ने पसंद किया, उसी चीज़ पे लगे हुए। अगर कंटेंट चेंज भी किया, तो पॉडकास्ट की तरफ आएंगे, शॉर्ट फिल्म की तरफ आएंगे, यानी ये कुछ अच्छा करेंगे, मजेदार सा, जो आवाम मजा आए, जिसको आवाम। तो मतलब इसमें मजा नहीं है ना, आप फिर सही कह रहे हैं ना, मतलब ये क्या है? जिसका चल गया उसके लिए अच्छा है, मैं ये बोलूंगा। अगर उनका व्लॉगिंग चल रहा है, तो अल्लाह पाक उनको और कामयाब करे, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए यार। वो कौन सा हमसे लेके या आपसे लेके खा रहे हैं, खुद अपना कर रहे हैं कैमरे से, सही है। हाँ, तो मुझे आप लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक उनको देखें। मैं एक चीज सबको, ये खैर मुझसे सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो खुद एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ भाई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पैसा जो है ना नसीब से मिलता है। आपके नसीब में अगर अल्लाह पाक ने करोड़ों रुपया लिखा है ना, आप यहाँ बैठे हुए भी होंगे ना, आपको आज रजब भाई अपना यूट्यूब बंद कर दें, लेकिन उनके नसीब में अगर करोड़ों रुपए लिखे हैं, तो किसी और काम के जरिए उनके तो पास ये सही तरीके से भी तो मिल सकते हैं ना करोड़ों। मिलेंगे, तो सही तरीका तो वो अभी तो काम से कमा रहे हैं ना। उनको तो नहीं पता कि अगर मैं ये बंद कर दूं तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो अल्लाह पाक की तकसीम है कि अल्लाह पाक ने किसको कितना देना है। आपके नसीब में जितना पैसा आपको मिलेगा, मेरे नसीब में जितना पैसा मुझे मिलेगा, ना कोई छीन सकता है, ना आप मुझसे छीन सकते हैं, ना मैं आपसे छीन सकता हूँ। तो ये सब अल्लाह पाक की तकसीम है, जिसको जितना मिल रहा है वो सारा हिसाब किताब ऊपर लिखा हुआ है। आपने कभी टिकटॉक लाइव पे बैठ के ये कहा है
कि मैं मेरी हाइट इतनी है, मुझे सिंपैथी लेनी ना चाहिए, ना मुझे ना दो। देखें ये बात मैंने कहीं सुनी भी और देखी भी है कि इस तरीके का मामला आपने किया, इसको क्लियर कर दें। देखें, मैं आज तक मैं एक बात बताता हूँ, मुझे एक चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपने अभी इंटरव्यू से पहले मुझसे बात की थी कि एक आपकी वीडियो चली थी जिसमें मैंने क्या बोला कि वो मेरी वीडियो नहीं थी, वो मेरी तरह एक आर्टिस्ट था, उसकी वीडियो चलाई गई थी, जिसके ऊपर उसको इस तरीके से दिखाया गया था कि वो सोता किस तरीके से है, वो उठता किस तरीके से है, वो चलता किस तरीके से है, वो खाता किस तरीके से है, वो बाल कैसे बना रहा है, कपड़े कैसे पहन रहा है। तो मेरे पास भी कॉल है कि आपकी भी इस तरीके की वीडियो हमने शूट करनी है। मैंने उनको बोला यार देखो, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके पैसे कमा लेता हूँ। सही है, सही है। अगर आपने मेरा इंटरव्यू लेना, आप आए मुझसे 1-on-1 सवाल जवाब करें, दैट्स इट। मेरे बारे में बात करें, मेरे काम के बारे में बात करें, मैं सोता किस तरीके से हूँ, उठता किस तरीके से हूँ, खाता किस तरीके से हूँ, मुझे ये आवाम को नहीं दिखाना। अगर मुझे सिंपैथी लेनी होती मैं तो बोलता आ जाओ भाई। तो फिर ये क्या चीज है जो आपके हवाले से यार ये देखें, आप चल रही है ना? चल रही होगी, बिल्कुल चल रही होगी। मुझे अगर सिंपैथी लेनी हो तो मैं वहाँ तो काम ही ना करूँ, फिर मैं तो रोज बैठा हुआ रो रहा हूँ वहाँ पे। आप देखें, मैं वहाँ पे एक्टिव होके काम करता हूँ, हंसी मजाक तफरियाँ। आप अगर रजब भाई की आप जो बात कर रहे हैं मैच की, जिसमें आप कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी मिस कमिटमेंट हुई थी, तो उसके अंदर आप देखें मेरे चेहरे पे स्माइल है, हंसी मजाक तफरी चल रही है। तो सिंपैथी लेने वाला बंदा तो यूं बैठ जाता है भाई। आप देख रहे हैं यार, जो उसके अंदर मेरी आप एनर्जी तो चेक करें मैच में। लेकिन क्या जरूरत थी? आप तो कभी इस तरीके की हरकतें नहीं करते थे, जा रहे हैं शावर में नीचे लेट ले रहे हाँ थे, बट देखा आपको आपने, कह रहा हाँ है। देखा ये पनिशमेंट। देखिए उसके अंदर पता क्या होता है, देखिए ये मजे की बात आपने की। देखिए ये चीज़ें ना हम प्रैंक्स में भी करते हैं, प्रैंक्स में भी मैं ये चीज़ें कर रहा होता हूँ, लाइक पानी फेंक लेना अपने ऊपर, मुर्गा बन रहा हूँ, ये देखिए ये एक्ट में शुमार होता है। हाँ अगर कोई डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ हो रही होती है ना, तो वहाँ पे मैं वार्न कर देता हूँ सामने वाले को कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। शॉवर लेना नॉर्मल सी बात है, कपड़े पहन के ले रहे हैं, सही है। मुर्गा बनना मैं प्रैंक में भी बन रहा होता हूँ भाई, तो मैं वो एक्टिंग वहाँ पे भी कर देता हूँ। सेटअप करना, जंप लगा लेना, तो ये चीज़ें एक्ट में आ जाता है। तो ये कोई नहीं, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी, कोई गाली देना या बुरे अल्फाज यूज़ करना या कोई गंदगी करना, वो तो आपने देख ली होगी क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, तो वो वहाँ से हम बहुत दूर निकल जाते हैं फिर। तो फिर आप इसको जस्टिफाइड कह रहे हैं? आप देखें, मैं जस्टिफाई इसलिए करूँगा क्योंकि आप ये चीज़ें अपने काम में भी करते हैं, तो आप कर रहे हैं। प्रैंक में तो मैं देख रहा होता हूँ, बस कर रहे हो कर तो ज्यादा पैसा कहाँ पर है? प्रैंक में पैसा है कि टिकटॉक लाइफ में ज्यादा पैसा जहाँ आप मेहनत करोगे वहाँ पे। अच्छा देखे, एक स्टेटमेंट दिए रजब भट्ट ने नादिर अली के पॉडकास्ट में बैठ के दिए कि मैंने टिकटॉक लाइव से चंद दिनों में 9 करोड़ रुपए बनाए। मैंने देखा था वो और आप तो मेरे ख्याल से महीनों से कर रहे हैं। 3 महीने में आपने कितने करोड़ बना लिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, टिकटॉक के ऊपर एक और चीज़ भी है। ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो मैंने करोड़ों रुपए बना लिया। वहाँ पे सीन ये है कि जिसके पास व्यूवरशिप ज़्यादा है ना, 10,000, 15,000, 20,000, वहाँ पे आप नॉर्मल भी बैठे हो, आपको मैच नहीं भी खेलना तब भी आपको गिफ्टिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। अब वो आउट ऑफ कंट्री पे थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा सा लाइव वाइफ का इशू होता है, नहीं चलती इतनी, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ पे व्यूवरशिप नहीं है पाकिस्तान में। मुश्किल से 100 बंदा 50 बंदा यहाँ बैठता है हमारे पास। ठीक है। तो उसके ऊपर आप वो मैच खेलोगे, बड़े डेली आपको 2 घंटे 3 घंटे लाइव बैठना पड़ता है। कभी हुई गिफ्टिंग, कभी नहीं हुई, मेरा ये हिसाब है, मैं सच कह रहा हूँ। आप देख ले मेरे मैचेस जाके। बता देना कितने पैसे की माशाल्लाह गेमिंग जोन बना लिया। तो ये भी तो बताया साथ में कि ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास घर है, ये किसी को नहीं दिख रहा। ये बात है। ये रियलिटी पे बात करता हूँ मैं बिजनेस मैन बंदा हूँ। मैं पहले बिजनेस करूंगा, बाद में अल्लाह पाक ने जो मेहनत करूंगा उसके हिसाब से मुझे मिलता रहेगा, बस खत्म। तो मतलब टिकटॉक लाइव से इतना नहीं बनाया? देखिए मैं दोनों साइड, यूट्यूब भी है मेरा, टिकटॉक भी है मेरा, मैंने सबका जोड़ के एक ही जगह लगाया है। अच्छा, और सारी जमा पूंजी लगा दी? सारी जमा पूंजी यार अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। जब तक जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे ना तो रिस्क नहीं मिलेगा। बिल्कुल जबरदस्त, समझ रहे बात? भाई ये जबरदस्त बात की है कि भाई रिस्क नहीं लेंगे तो रिस्क नहीं मिलेगा। मुझे ये बताएं कि आपने एक ट्रेंड चेंज कर दिया। हम देखते हैं उमर शरीफ साहब, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके स्टेज शो में आते थे जो छोटी हाइट वाले, चमाट मार रहा है कोई, उनसे मजाक मस्तियाँ कर रहा है, ऐसा ही है। आपने ट्रेंड तब्दील कर दिया, अब आप लीड पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा, आपने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अलग रखा है। सर देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि हर छोटी हाइट का कैरेक्टर चमाटे खाने के लिए नहीं बैठा, बेहतरीन हीरो बनने के लिए भी बैठा है।
आप बनाने वाले बने, हम्म, बनाए। आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई अपने आप को हीरो नहीं कह रहा, मुझ जैसे बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर भी पढ़े हुए हैं, हीरो आर्टिस्ट है पढ़े हुए हैं, जो मुझसे अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, मुझसे अच्छा बोल सकते हैं, मुझसे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन बस क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस लेके आए, काम करें, अब मुझसे भी आगे निकल सकते हो भाई आप लोग। आपने ऑफ कैमरा भी मुझे कहा, अभी भी कह रहे हैं चमाटे खाने का मतलब क्या, समझ वो शो अक्सर कॉमेडी में लोग ये समझते हैं ना कि छोटी हाइट का तो उसको बस थप्पड़ मारो आवाम हंसेगी। थप्पड़ खाने के लिए थोड़ी रह गया छोटी हाइट का कैरेक्टर। भैया वो हर कैरेक्टर में है वो लोगों का, वो मैं खुद कभी मैं फकीर बनता हूँ, कभी मैं अपना स्वीपर बन जाता हूँ, कभी मैं बदमाश बन जाता हूँ, कभी मैं कुछ बन जाता हूँ। मेरे इतने कैरेक्टर्स हैं प्रैंक के अंदर, हर कैरेक्टर में आवाम को हंसाया मैंने, अभी भी स्टिल हंसा रहा हूँ। हाँ ये तो है। नहीं तो वो कैरेक्टर करते कैसे थे, क्या देता कौन था वो कैरेक्टर, मतलब भाई बैठे हुए नौमी भाई, ये बैठे हुए साथ मेरे। अच्छा, किरदार राफे भाई का किरदार है, नौमी भाई का। नोमी भाई का। यस, इन जिनका चेहरा सब कुछ जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि एक आर्टिस्ट में और एक डेली व्लॉगर में क्या फर्क है, होता है कि नहीं होता वो? बहुत फर्क है, बताएं। व्लॉगिंग देखें, व्लॉगिंग ये है कि जब तक आप व्लॉगिंग के अंदर जो जो आपने कैरेक्टर यूज़ किए, जब तक आप वो कर रहे हो, दिखा रहे हो, आपके व्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ आपकी बात आई एक्टिंग पे, तो फिर आप फंस जाओगे। अगर आपको एक्टिंग आती है या बोलना आता है तो आप वो चीज़ कर पाए। एक्टर और व्लॉगर अलग अलग हैं। आप मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दो, मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ गेटअप करके। हाँ, कोई भी आप यहाँ पे शॉर्ट फिल्म लगा लें, आप मुझे बता दें क्या करना है, मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। व्लॉगर मैंने आपके सुना है कि आप कह रहे यार ये तो कुछ भी नहीं, सुबह उठे यूं यूं किया, और नहीं, उसमें भी देखें, मैं ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के यूं यूं किया, उसमें भी स्टोरीज बनानी पड़ती है, वो स्टोरी बनाते हैं। अच्छा। ये भी मैं आपको बता दूं, देखें जो लोग देखते हैं ना व्लॉग के अंदर कि यार ये अचानक क्या, ये पूरी स्टोरी होती है यार, एक मजेदार स्टोरी बनानी पड़ती है ताकि आवाम को भी मजा आए देख के। व्लॉग ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठा, भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर रहा हूँ, अब पानी पी रहा हूँ, अब खाना खा रहा हूँ, अब सो गया। नहीं, वो जो पूरा अंदर की सिचुएशन होती है वो बनानी पड़ती है, स्टोरी टेलिंग होती है उसके तो अंदर। क्रिएटिविटी और ब्लॉगिंग में क्या डिफरेंस दिखते हैं? देखिए व्लॉग, अभी मैं यहाँ पे बैठ के पूरा 10 मिनट का व्लॉग बना दूंगा, मैं खुद कैरेक्टर भी सेट कर दूंगा, सारी चीज़ें कर दूंगा, लेकिन जो क्रिएटिविटी की आप बात करें ना, उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, सोचना पड़ता है, लाइनें, डायरेक्शन, प्रैंक के अंदर कि क्या यूज़ करना है, क्या एक्टर कैरेक्टर, समझ रहे हैं बात को। या अगर प्रैंक भी हटा दें, मैं सिर्फ अपनी नहीं बात करूँगा, लोग समझेंगे कि अपनी प्रैंक की बात कर रहा है। आप शॉर्ट फिल्म भी उठा लें, उसके अंदर आपको पता है कि किस डायरेक्टर के किस एंगल से फ्रेम लेना है। अगर वो 5 मिनट का क्लिप निकल के आता है ना, उसके पीछे 4-4 5-5 दिन भी लग जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। तो वो फिर काम बड़ा है, वो काम मुश्किल है ना, मेरा आप बहुत समझ मुश्किल रहे हैं। काम है, बहुत मुश्किल तो काम आप अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं और उनको अलग कर रहे हैं आप अपने से। है। भाई वो मुझसे बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं छोटा सा आर्टिस्ट फिर हूँ। सेफ खेल गए रिजवान भाई, फिर सेफ खेल के, खैर खेलते रहे, कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि फेमस होने के बाद लोग जानने लगे फेमस कहाँ हूँ मैं? रिजवान भाई आप पहचान गए तो आप समझ रहे दुनिया जानती है मुझे। हाँ मैं दुनिया ही तो हूँ ना, ये बात भी है, ये अच्छी बात की आपने, तो फिर बात खत्म हो मैं गई। पहचान नहीं, बात तो यहीं से शुरू करेंगे कि फेमस होने के बाद जिंदगी कितनी ज्यादा तब्दील हुई। सब कुछ चेंज हो गया सर, सब कुछ चेंज हो गया। फेमस होने के बाद मैं आपको बता रहा था पहले भी कि लोगों का बात करने का तरीका, अंदाज़े बयान, नज़रिया, बैठना उठना, सब चेंज हो गया। बिल्कुल। मेरा अपना खुद का चेंज हो गया, और फिर उसके बाद कुछ दोस्त यार ऐसे मिले ज़िंदगी में, जैसे मैं नाम लूँगा, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी की चेंज की हैं, जिसमें वन ऑफ देम नादिर भाई, अहमद भाई, राफ़ इकबाल, नौमान भाई, और अपने साथ में और भी हैं 1-2 लोग, अगर मैं नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो मैंने आपको 5-6 नाम लिए हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द के जो दोस्त यार अगर आपको अच्छे मिल जाए ना, जिंदगी बदल जाती है, बदल जाती है। दोस्ती मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। मेरे दोस्त ना, मुझे मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में, वो बोरिंग लाइफ कुछ नहीं, बस। अच्छा पहले कभी ऐसा हुआ है कि जाहिर सी बात है किन किन अल्फाजों से पुकारा जाता था शुरू में, अब तो खैर जाहिर सी बात है, सीधी बात बोलूँगा, कोडू, बोना, छोटे, मैं कोई शर्माऊंगा थोड़ी, यही अल्फाज यूज़ करती है आवाम हमारी, कोडू, बोना, छोटे, तो ये चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन अब रिजवान भाई, ये जो चेंज आया ना, ये बड़ा खतरनाक चेंज आया है। ये किया काम से किया ना सर,
अगर वो मुझे बोना कहता था, अगर मैं उस टाइम पलट के उनको गाली दे देता, वो आज भी मुझे बोना ही कहता। उस टाइम खामोशी इख्तियार की, काम किया, आवाम की ज़बान पर रिजवान भाई आ गया। वो पहले क्या अल्फाज होते थे? वही ना, बोना, छोटे, कोडू, टिड्डे, और भी पता नहीं क्या, डड्डू, इस टाइप के तो ये अल्फाज। अल्फाज सुन के कभी लगा कि यार दैट्स इट, बस अब जिंदगी खत्म कर दो? ना ना ना, हाँ एक टाइम पे आया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि यार ये मतलब लोग इस तरीके से क्यों करते हैं, लेकिन फिर ख्याल ये भी आया कि सबको अल्लाह पाक ने बनाया, तो अगर मुझसे कोई चीज़ ली गई है ना, तो मुझे दी भी है, तो मुझे सिर्फ फोकस करना है कि दी क्या है, फोकस तो करूँ। जब फोकस किया तो आज जिंदगी सामने तब्दील हो गई। जिंदगी तब्दील हो गई, ऐसे ही है। ये तो किस्मत को आप कहेंगे, वरना तो बहुत सारे हैं। किस्मत भी मैं कहता हूँ इंसान अपनी चेंज भी कर सकता है, कोशिश तो करे। आपने शुरू से जो है वो कोशिश करने की ठानी अभी थी। तक कर रहे हैं सर, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन वो एक एलिमेंट अभी भी रहता है आपके साथ कि यार ये कहीं ना कहीं कमाई सिंपत्ति की लेता है, ये एलिमेंट मैंने पढ़े हैं कमेंट्स। लेकिन मोहब्बत भी मिलती है आपको? मुझे एक बात बता, मैंने कभी किसी काम में या कभी किसी इंटरव्यू में कोई ऐसी बात की हो कि सिंपत्ति वाली, आप उठा के देख ले, मेरे पूरे इतने लोगों को इंटरव्यू दिए, सिंपत्ति मैं क्यों लूँ? वजह, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। सिंपत्ति तब कहलाएगी जब मैं काम छोड़ के आपको बोले यार जरा भाई 5-10 हज़ार 15 हज़ार मिल जाएंगे यार, मैं कर नहीं सकता कुछ। मैं तो खुद सुबह उठता हूँ, मेहनत करता हूँ, खुद पैसे खुद कमाता हूँ, मांगे तो किसी से नहीं, मांगू तो सिंपत्ति है। फिर आपने गवर्नमेंट वाली बात की, इदारे ने आपके लिए क्या किया? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तो खुद कर रहा हूँ, मुझे इदारों से कुछ चाहिए भी नहीं। सही है। सिंपत्ति लेनी होती मैं आपके कैमरे बोलता यार इदारे भाई मेरे लिए कुछ कर दो यार, भाई नहीं है भाई, इदारों से कुछ नहीं चाहिए। आई लव, मैं अपने सारे जितने भी हमारे इदारे हैं सबसे प्यार करता हूँ, अच्छी बात है भाई, इंसान को सेल्फ मेड होना चाहिए। आपके पास बिग ब्रदर है कोई? मेरे बिग ब्रदर एक नहीं, बहुत है। हाँ। मसला हो गया जैसे अभी हुआ है डकी का, तो आपका? हम देखें, मैं आपको सच बताऊं, हमारे जो बिग ब्रदर है ना, वो हमें मसलों में आने भी नहीं देते हैं। अच्छा, वो पहले ही हमसे इतना प्यार करते हैं। ये तो ज़बरदस्त है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। मुझे बताएं कि मैं अहमद भाई जब यहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि नादिर भाई को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा नादिर मुझे मारता था, पीटता था, पैसे नहीं देता था, फिर उन्होंने एकदम टाल लिया। तो आपने जो नादिर भाई को छोड़ा, तो क्या पैसे वगैरह तो होगा? पैसे तो कभी दिए नहीं ना नादिर भाई ने। आवाम ये सुनना चाह रही है, मुझे लग रहा है शायद, यार ऐसा कैसे हो सकता है? 12-15 साल साथ काम किया, मतलब बिना पैसों के तो कोई भी नहीं करेगा ना। पैसे भी मिलते थे, प्यार भी मिला, मोहब्बत भी मिली। मैंने आपको क्या बोला कि ना नादिर भाई को छोड़ा है, ना पीफर पकाओ छोड़ा है। सही है, काम थोड़ा सा बच गया कि चैनल चेंज हो गया, वहाँ कर रहे हैं, वो भी लीड पे। भाई ने बोला भाई लीड पे कर रहा है तू, काम करता रहे, बाकी पीफर पकाओ, जहाँ कल था वहीं आज है, आ जा, जब करना हो आ जा वापस। लेकिन जब चीज़ें चल रही हैं तो अगर वहाँ पे भी करना होगा तो वहाँ पे भी करेंगे। यार देखें, प्रैंक के ही चैनल हैं दोनों, मैं वहाँ करूँ या यहाँ, बात एक ही है। तो कितने पैसे दिए थे पहली इनकम? नादिर भाई ने कितने पैसे दिए थे, कितने देते थे? आज बता दें लोगों को। अच्छे दिए थे, मेरे सोच से ज़्यादा मुझे दिए थे पहली सैलरी भी, क्योंकि मुझे उठाया जहाँ से था। 50 रुपये पर डे पे काम करने वाले लड़के को अचानक हज़ारों में मिल जाए तो वो तो अपने आप को अमीर समझने लगता है कि भाई वो तो अमीर हो गया बहुत। अच्छा जी। और घर वालों का क्या रिएक्शन था जब ये घर वाले तो यकीन ही नहीं कर रहे थे, तुम ये क्या कर रहे हो, कभी कपड़े फटे हुए आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी चोट लग रही है। क्योंकि अम्मी बोलती थी नहीं करो, छोड़ दो, लेकिन बोलता था अम्मी वेट, हो सकता है कुछ यहाँ से हो जाए। तो जब शुरू किया था पी4 पकाओ, तो शुरू में तो इनकम नहीं आई होगी? नहीं, फिर कैसे 4-5 महीने बाद। अच्छा, लेकिन उस टाइम भी नादिर भाई देते थे हमें अपनी जेब पैसे। से? हाँ, अपनी जेब से देते थे। कभी उनको कहीं से आ गए, उन्होंने कोई शो कर दिया, उसमें से वो हमें देते थे कि चलो तुम लोग, ये तो नहीं होगा कि यार काम कर रहे हो पैसे भी नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ यार, नादिर अली के लिए, क्योंकि लोग मिले तो नहीं, उन्होंने तो उनका कैमरे पे फेस देखा, एक वर्ड्स यूज किए जाते हैं। नहीं, किंग तो आप कह रहे हैं, मैंने जो देखा है कि यार वो अपने गेस्ट से बड़े अजीबोगरीब सवाल करते हैं कि दज्जाल हिजड़ा होगा। नहीं देखे, वो तो देखे कंटेंट है, लोग बैठे हुए इंटेलेक्चुअल, लेकिन नादिर अली के सवालात ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ भाई नादिर भाई कॉमेडियन बंदे हैं, वो सीरियस के साथ साथ ना थोड़ा चाहते हैं कि यार थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो, आवाम एंजॉय भी करे। वो अगर सवाल करते हैं ना, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, वो आवाम के लिए करते हैं कि यार मेरी आवाम कम से कम चलो हंस जाएगी, यार ये सवाल क्या कर दिया यार। आप भी वो हुए ना देख के कि मतलब बंदा सामने कौन बैठा हुआ है, सवाल क्या हो गया, तो आप हंस रहे हो। तो हम भी इसको एंजॉय करने के लिए करते हैं, दैट्स इट। बाकी नॉलेज नादिर भाई को भी है कि क्या सवाल करना है क्या नहीं करना, थोड़ा सा माहौल को एंटरटेनमेंट करने के कहीं लिए इधर उधर निकल जाता है। हाँ, मज़ा आता है, हमें खुद मज़ा आता है, हम खुद कर देंगे भाई,
अभी मैंने जैसा आपने मुझे बोला कि थोड़ा सा पीछे की तरफ चलता है, मैंने बोला पीछे चलते हैं, तो ये एक चीज अचानक से सीरियस सवाल हो रहा था और हम कॉमेडी की तरफ आ गए, तो ये होता है हमारा ज्यादा देर ना हम लोग सीरियस बात नहीं कर सकते, हमें थोड़ी सी चिढ़ होती है कि यार कॉमेडी की तरफ वापस आओ, तो ये चीज है और कोई बात नादिर भाई की बात चल रही है, तो भाई इंडिया के बारे में कुछ बताएं कि कभी ऐसी मोहब्बत मिली, कुछ इंडिया से ऑफर आई? मोहब्बत ही है, अभी तक है, स्टिल है। इंडिया की अवाम जितना पाकिस्तान की प्यार करती है उतना इंडिया की ही करती है, जबरदस्त। जब कोई फर्क नहीं है दोनों में, या अगर आप एक तराजू में दोनों मुल्क को रखेंगे तो बराबर ही आएगा प्यार में, ठीक है। तो ऐसा इंडिया तो अभी हम गए नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात आपको बता दूं, जिस दिन इंडिया गए, खैर हम तो हर जगह से पाबंदी लग जाती है, मसला ही है, लेकिन कभी गए इंशाल्लाह, दुआ हमारी कि इंडिया के रास्ते खुले तो कभी जाएं, घूमने फिरने ही जाएं, तो वहाँ बड़ा लोगों का प्यार है, बहुत लोग अच्छा। इनवाइट भी करते हैं, बुलाते हैं। दुबई में इतने इंडियंस मिलते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यार इंडियंस कितना आपसे प्यार करते हैं। दुबई, सिंगापुर में लोग मिले इंडियन, मलेशिया में अच्छा। मिले, थाईलैंड में मिले, तो इंडियंस क्योंकि आउट ऑफ कंट्री इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन इंडियन ज़्यादा ही मिल रहे हैं। कितने ममालिक घूम चुके हैं आप? सर तकरीबन 15-16 कंट्री घूम चुके हैं। क्या बात है, कौन कौन से बड़े बड़े? बड़े ये आप ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये हमारे लिए तो बड़े ही हैं, हाँ। बाकी जो लोग सुन रहे होंगे बोलेंगे ये कोई बड़े थोड़ी है कंट्री। दुबई, सऊदीया, बाकू, जबरदस्त। टर्की, श्रीलंका, और अपना अभी आपको बात हो रही तो वियतनाम जा रहे हैं। माशाल्लाह। बाकी हमारे साथ के एक कुलीग हैं राफे भाई, वो तो हर महीने ट्रैवलिंग करते हैं, अभी कनाडा यूएस से भी होके आए हैं वो, क्या तो अभी उन्हीं से हमारा चैलेंज चल रहा है कि हमें भी जाना है। देख ले, दारों की नजर में ना आ जाए राफे भाई। नहीं, वो बंदा स्पॉन्सर होती है, हाँ। कोई अपने पैसे लगा के, हम भी थोड़ी, मैं 16 कंट्री को अपने पैसे तो थोड़ी घुमाऊं, अच्छा। स्पॉन्सर, जैसे आपको ही पता होगा कि कोई कंपनीज होती हैं ट्रैवल एजेंसी की, तो वो कहती हैं आप हमारा नाम लें और आप जाके घूमें, उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है, उनका भी काम हो जाता है, हम भी घूम लेते हैं इससे। रिजवान भाई, प्रैंक के दौरान कभी जोरदार चमाटे पड़े? बहुत पड़ते हैं सर, असल में अभी भी स्टिल भी पड़ते हैं, बहुत चमाटे पड़े हैं, लाते पड़ी हैं, भूसे पड़े हैं, सब पड़ जाता है। अच्छा, कुछ वाकया बताएं, कुछ ऐसा जिसके अंदर गले में आ गई हो, यहाँ आ गई हो कि यार अब तो गई। यार ये पीफर पकाओ का वाकया बताऊंगा कि गने लोड हो गई थी हम पे और चप्पलें छोड़ के भागे थे हम लोग, असली में फड्डा हो गया था, बहुत खतरनाक। उफ, नादिर अली। नादिर भाई का, अहमद भाई, मतलब फड्डा इज द सेंस लाइक वे ऑफ टॉकिंग में ही हुआ था। हाँ, एक दूसरे को गाली दे दी थी, हमने नहीं दी, सामने वाली पार्टी ने हमें दी, हमने सिर्फ उसका रिएक्ट दिया, तो उस बंदे ने गन निकाली, चल मेरा भाई, राफे भाई उधर, अहमद भाई उधर, मैं उधर, सारे भाई चप्पलें छोड़ के भागे। नहीं यार। बाद में फिर हमने कोशिश किया कि इसका जवाब दें, लेकिन फिर आपको पता है कॉमेडी का काम है, अगर हम लड़ गए तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये फेमस होने से पहले ये बात में हुआ है? नहीं, अभी ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 4 साल पहले की बात। अच्छा, बचत हो गई मतलब। वो बहुत सीरियस बंदा हो गया था, वो मार देता, जिस तरीके से उसने की थी गन लोड, एक हाथ के तो लगती गोली। अच्छा, तो चल गई थी? नहीं चलाई नहीं ना, आप विद इन अ सेकंड, हमारे बंदे माशाल्लाह दिलेर इतने हैं ना, यूं निकले सारे पलक झपकते ही। अच्छा। हाँ, दिलेर बहुत है हम लोग माशाल्लाह, भागने में दिलेर है। रिजवान भाई, नादिर भाई आप कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत है, और बीच में मैंने देखा था आपके लाइफ में बाबा ने कि किसी बाबा, मेरे ख्याल से वो आपके साथ बैठा था, उसने नादिर अली को शायद कोई बात करती थी तो आप बड़ा गुस्सा हो गए थे। बात यह है कि देखें, जो कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ बातें कर सकता है, उन्होंने सिर्फ बातें की हैं और हमने सिर्फ काम किया। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप किसी को बुरा कहने से पहले आप अपने आप को तो देखो, आप खुद क्या कहा था उन्होंने, बताएं नादिर भाई। यार वो यही बोलते रहते हैं कि यार वो आप बाबा की बात करें ना, मेरे बाबा की, कि वो बुलाता नहीं है, मुझे पूछता नहीं है, और मैं नंबर 1 प्रैंकस्टर था, ये इस तरीके की बातें वो करते हैं। यार अगर आप नंबर 1 हो तो आज तो इतना आसान टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, आप करके खुद नंबर 1 बन जाओ ना, आप काम करके बनो ना। यार देखें, आप आज आप काम कर रहे हैं, मैं आज पीछे आपके बैठ के बोलूं कि यार ये बंदा मुझे बुलाता नहीं, यार मतलब आप खुद कुछ नहीं हो, आप खुद कह रहे हो मैं नंबर 1 हूं, तो काम करके नंबर 1 बनो ना। वो बंदा क्यों बुलाया आपको, अगर बुला भी ले भाई, मैं ऐसा नहीं है कि अगर आप नादिर भाई को कॉल करेंगे, नादिर भाई ये बोलेंगे यार नहीं आ, तो बोलेंगे यार आप आए प्लीज, जाओ तो सही। आप गई भी नहीं और आप बात भी करो, और आमिर बाबा ने पीफर पकाओ में काफी प्रैंक किए भी हैं, आप देखें। अच्छा। हाँ, नहीं, मैं तो खैर नहीं जानता उनको, आपको गुस्सा क्यों आया था? यार आप जो चीज़ आप जिनके बारे में गलत बात कर रहे हो, हमें तो पता है रियलिटी क्या है, आप झूठ तो ना बोलो ना व्यूज लेने के चक्कर में, तो इस चीज़ पर गुस्सा आता है। झूठ ना बोले कोई, सिर्फ क्या टाइटल उनके नाम का डाल देंगे, तस्वीर उनकी लगा देंगे, तो ये व्यूज के लिए कर रहे हो आप, तो आप हर पॉडकास्ट ही करते रहो, फिर उसी
नादिर भाई के नाम की करते रहो फिर। आज अगर मेरी टीम में से कोई अभी अभी खड़े होकर नादिर भाई को गाली दे दे, बंदूकें चल जाएंगी? देखें बदतमीजी नहीं करूंगा, लेकिन वो अगर गाली देंगे तो फिर उसका जवाब किसी और तरीके से भी आ सकता है। ओए ये मोहब्बत है आपकी भाई उनके लिए। यार रिजवान भाई, आपका ताल्लुक बेसिकली कहाँ से है? कराची। कराची के हैं। मैं पैदा भी हूँ। आपने एक उम्र देखी, बिल्कुल उम्र उम्र आपकी बताएं जरा। 26। 26 साल की उम्र है, मतलब एक अच्छा आपने टाइम देख लिया। ऐसा ही। कराची को कैसा देखा तब्दील होते हुए, अभी जो देख रहे हैं कराची? कराची बचपन में खूबसूरत था, अब टूट फूट गया है, मोइंजोदाड़ो टाइप का लगने लगता है। बहुत बुरा हाल हो गया है कराची का। मैं कहता हूँ यार कराची, जितना लोग कराची, हम कहते हैं ना अनसेव है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन मोहब्बत भी इसी शहर से है। मैं क्या करूँ, लेकिन छोड़ के भी जाने का दिल नहीं करता, क्या करें। लेकिन शहर का जो हालत है उससे क्या मैं बस यही कहना चाहूंगा, हमारे जो इदारे हैं उनको चाहिए भाई काम करें, इसको बनाए, मेंटेन करें। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो यार हम लोग जो है ना, एक मैं आपको एक अच्छी बात भी बताऊं, हम लोग खुद भी ना वो हो गए बेहिस टाइप, कि जैसा चल रहा है चलता रहे। यार बोलो, कम से कम बोलो, और अगर आप बोलते भी हो तो आप पता नहीं कैसे बोलते हो कि लोग सुनते ही नहीं आपकी बात। बोलना ऐसा चाहिए कि कम से कम अमल तो। मैं इदारों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ हमारे कराची शहर को चेंज कर दें, जैसा पहले था। आई थिंक 2010 या 8 में मैंने 10-11 में जो था, हाँ, साफ सुथरा क्लीन, उस टाइप का कराची वापस देखने को मिले तो हमारे जीते जी। मरने के बाद तो फिर तो खत्म। तो आपकी कभी किसी सियासी पार्टी से उनसे रही है? मेरी पार्टियों से देखें, मैं कॉलेज टाइम में कभी कोई मुझे ले जाता था, मैं पार्टी को मतलब वो ही नहीं करता। सियासी आदमी नहीं। हाँ, मैं किसी को नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि मेरी ना एक खुद की अपनी एक सोच है। वो सोच ये है कि जब मैंने खुद कमाना है और खुद खाना है, तो किसी को ज्वाइन करके मैं क्या उससे लूँ। क्योंकि आप भी डेली सुबह उठ रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, आपको कोई पार्टी या फलाना या ढिमाका नहीं दे रहा ला के घर में पैसे। तो मैं इसलिए थोड़ा ना मैं हट तो के कैसा देखा आपने शहर को अपने तब्दील हो? क्या अब कैसे देख दुख के होता कैसा है, लगता है? दुख, अफसोस क्यों? कि एक शहर में रहते हैं हम। मतलब हम जब छोटे थे तो नीट एंड क्लीन और मेंटेन, अपग्रेड होता तो और ज़्यादा अच्छा ही होता है ना। इसको और गड्ढे में नहीं डाल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, जब प्लानिंग के तहत हो रहा है, कराची को ख़राब किया जा रहा है, कराची वालों को डराया जा रहा है, कराची वालों को सताया जा रहा है। लेकिन बस एक बात कहना चाहूँगा आपकी वीडियो के ज़रिए, ना कराची वाले डरते हैं, ना क्या बात है। हाँ, ना ये सताए जाएंगे। ये स्टिल जब तक आप जो करना है करते रहे, कराची वाला स्टिल वैसे ही मिलेगा कि यार यहीं रहना है, कराची वाला नहीं जाएगा। स्ट्रेचिंग हुई कभी आपके साथ? कभी ऐसा हुआ कि आए भाई लोग आए कान पे लगाए? मेरी फैमिली के साथ हुआ है, बताएं। मेरे साथ नहीं हुआ। लोग सुनना चाहते हैं। वालिदा के साथ हुआ है। उनकी जो है मोबाइल चला गया था, और उनके कैश था उनके पास, वो ले लिया था, और उनकी चूड़ी वगैरह जो वो पहनी थी वो ले गए। बताओ यार। सबके साथ हुआ है कराची। ये तो देखें, इस चीज़ को भी हम एंजॉय करके हमने बोला खैर रहेंगे यहीं, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे कराची छोड़ के, छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं भाई। मैं 2 या 4 दिन के लिए अगर मैं कहीं निकल भी जाता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, वापसी कराची चलो। यह लव है। यहाँ की जो वाइब्स है, यहाँ की जो रौनक है कराची की, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ आपको, चाहे वो पंजाब हो या आप कश्मीर साइड चले जाएं, लेकिन कराची, चाहे लोग उसको बुरा कहें, इसको बदनाम करें, इसको भाई शहर की अपनी वाइब है, रात भर सोता नहीं है शहर। आधी दुनिया रात में सोती है, आधी दुनिया सुबह सोती है। इतना बड़ा शहर है, आप ये देखें। हाँ, 4 से 5 करोड़ की आबादी का शहर है। वो तो खैर हमारे सियासतदान हुक्मरान बताते नहीं है। मुझे ये बताएं रिजवान भाई, मैंने देखा P4 पकाओ की टीम अक्सर मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करती है। मैंने अहमद भाई से भी सवाल किया, बहुत ज़्यादा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। सर देखें, वो मैं उनके बारे में तो तारीफ़ के कोई अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकले। वो बहुत बड़े बंदे हैं, और मौलाना साहब जब उनके सामने हम बैठे होते हैं ना, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि सिर्फ उनकी सुनूं। सही है। उनका अंदाज़े बयां ऐसा होता है कि बंदा मतलब दिल में उतर रही होती है उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनका बयान। मैं खामोशी से उनको सुनता रहता हूँ। हाँ, जब मुझे लगता है कि अब मौलाना साहब का थोड़ा सा मूड चेंज है, थोड़ा सा हंसना है, फिर हम शुरू करते हैं। मैं हो गया, या अहमद भाई बैठे हुए होते हैं हमारे साथ, नादिर भाई होते हैं, बरकत भाई वगैरह होता है, तो फिर वो थोड़ी सी कॉमेडी वाली एक महफिल लगती है। तो उसमें जब मौलाना साहब हंसते भी है ना, तो उनको हंसते हुए देख के हम खुश होते हैं कि यार वो क्या काम कर रहे हैं, दीन फैला रहे हैं। और आज हम उनके साथ बैठ के उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई ना, एक सुकून सा मिलता है, यकीन करें। मैंने देखा है लोग आपको कोडू बोना ये सारी बातें करते हैं, फिर वहाँ आप मौलाना साहब के साथ जाके बैठे तो उनकी तरफ से क्या, वो तो अल्लाह वाले।
वो तो मुझे मौलाना साहब ने ही नाम रखा था मेरा, छोटी सरकार। जबरदस्त। ये मौलाना साहब ने ही नाम रखा है। वो मुझे तो हमेशा जब भी जाता हूँ गले से लगाते हैं, मेरी वीडियो है, पिक्चर्स हैं, गले से लगाते हैं मुझे। तो ये जो एक आपके ऊपर किसी बड़े बुजुर्ग के गले लगना ना, मैं आपको नहीं बयान कर सकता, वो एक अलग ही फीलिंग्स होती है भाई। ऐसा लगता है कि आंखें यार नम हो गई, हाँ, आपकी आंखें नम हो गई। वो भाई मेरे बहुत करीबी हैं मौलाना तारिक जमील साहब, वो दिल में है बस, खत्म। अच्छा, उनके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उनको हर मुश्किलात से निकालें, बस उनके लिए दुआ है, आमीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आप तीनों चारों मिलके जो प्रैंक करते हैं अभी रिसेंट जो करते हैं, ये क्या तरीकेकार से सोचा कि यार चलो अब हम अपनी कम्युनिटी में काम करें? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं नुमान भाई इस चैनल के, तो उन्होंने इन कैरेक्टर्स को सेट किया है बाकायदा। अच्छा, इन्होंने एक ही जगह से नहीं उठाए, अलग अलग पॉइंट से ये कैरेक्टर्स उठाए। मैं जब न्यू टैलेंट पे आया तो पहले से ही 3 कैरेक्टर उस पर काम कर रहे थे, सही है। तैमूर भाई, जुबैर भाई और एक और थे। तो वो सारे, मैं बहुत बाद में आया हूँ, जब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उस चैनल के हो चुके थे मैं तब आया हूँ, और मैं भी उसमें ज्वाइन किया। तो उसमें एक ही कैरेक्टर चल रहे हैं सारे छोटी हाइट के। तो ये आइडिया नुमान भाई का है सारा, और सारे धमाके कर रहे हैं। कितने मिलियन व्यूज पे गई है भाई? हमारी काफ़ी वीडियोज ऐसी हैं जो 200+ मिलियन व्यूज़ पे हैं। असली नकली? असली व्यूज़ होते हैं सर, नकली तो आते भी नहीं है। अच्छा, 200 मिलियन? यस, और एक नहीं काफ़ी वीडियोज़ हैं। आजकल जो लोग अपने व्यूज़ दिखा रहे होते हैं ना वीडियोज़ में, 1 मिलियन 2 मिलियन ये देखें, फिर 1 मिलियन फिर 2 मिलियन, उनके पूरे साल के व्यूज़ हमारे एक वीडियोज़ पे ये बढ़िया, भारी हैं। ये अकड़ वाली बात कर दी आपने। अकड़ वाली बात नहीं है, रियलिटी की बात है। अच्छा। आप देख भी लें जाके, मैं अकड़ किस बात पे आए हैं तो मैंने बता दिया सर। अच्छा, हाँ। और ये कितनी वीडियोस में आया आपकी? हमारी तकरीबन 10+ व्यूज़ होंगे जिन पर 200+ व्यूज़ हैं, मिलियन, ठीक है। और 100 वीडियोज़ ऐसी होंगी जो 50 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, 100 भी से भी ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, जी। आप लोग स्क्रिप्टेड करते हैं या वो फेक होता है, क्या मामला? क्यों चले आज आपके शो में इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये हर जगह जबरदस्त चीज आने वाली है हाँ, भाई। ये हर जगह ये ईजान भाई सवाल होता हमारे है, प्रोड्यूसर है, ईजान भाई ये लगाइएगा। हाँ बिल्कुल लगाएं। स्क्रिप्टेड होता है या रियल होता है या फेक होता है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इंसान को खुद भी एक अल्लाह पाक ने अक्ल दिया है, शऊर दिया है यार, इतने प्रैंक्स कर दिए, जाहिर सी बात है लोग पहचानेंगे ही। सही बात है। एग्जैक्टली, ठीक है। होता ये है अक्सर कि हम बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, अब आपकी ऑफिस में इतने सारे लड़के बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया रिजवान भाई हमारे साथ प्रैंक करना है, 3-4 लड़के यहीं बैठे हैं, कर दिया यहाँ प्रैंक, इनको बता दिया, बता के कर दिया। सही है। ये नहीं कह रहा कि नहीं बताया, इनको तो पता है, ये तो जानते हैं मुझे, लेकिन क्या इनको बता दिया कि यार ये आइडिया है, मेरा ये कैरेक्टर होगा, अब आप जो बोलो उसके अंदर वो आपका मसला है, मुझे अपनी चीज़ें पता है मैंने क्या करना है। ये लाइनें तो नहीं लिख रहे ना हम बैठे हुए, भाई ये होता है। यहाँ तक ये होता है कि मैं उनको कैरेक्टर बता दिया और मैं आपको ये जुमले मैंने बोलने हैं, आपने रिएक्ट उसके ऊपर क्या दे सकते हो वो आपके ऊपर है, वो रियलिटी हो रही है सारी, सही है। दूसरी चीज़, अब ये हो गया स्क्रिप्टेड जो आप कह रहे हैं, बता के कर दिया, स्क्रिप्टेड, हाँ रियलिटी कर दिया। रोड पे हम कर रहे हैं, आप बैठे हुए हो, चाय पी रहे हो, आप अपनी मगन में मस्त हो, मैं गेटअप किया हुआ हूँ, हुलिया मेरा बिल्कुल अजीब हो रहा है, मैं गया आपकी चप्पल उठाई काटी और आपको दे दी, भाई ये चप्पल यार काट, ये आप काट दो, मेरे साइज की कर दो। अब आप भी किसी दिमाग में आपने काट दी, वो आपकी कटवा दी मैंने चप्पल, मैं निकल गया। ये रियल कर रहे हो? हाँ रियल कर रहा हूँ। जब तक आपको पता लगा मैं तो गाड़ी में बैठ के भी निकल गया। लेकिन रिजवान भाई ये तो गलत है ना यार, कोई नहीं, उसके बाद नहीं दी सर, नहीं दी हमने। नहीं चले, नहीं देने की बात नहीं है, मैं किस मूड में बैठा हूँ, मेरे क्या परेशानी, कराची शहर आप लोग जाके तंग कर रहे बहुत अच्छा सवाल किया, मैंने कर दिया तंग। किसको किया? एक बंदे को। करोड़ों लोग हंसे, हॉस्पिटल में लोग लेटे हुए मरने वाली कंडीशन में हंस तो गए ना। मेरे लिए वो करोड़ों लोग इंपॉर्टेंट है, वो एक नहीं। लेकिन उस एक मैं की करूंगा परेशानी तंग, मैं तंग करूंगा, तंग करना नहीं छोड़ूंगा भाई। मेरे लिए वो करोड़ों लोग इंपॉर्टेंट है, मैं उस एक को नहीं छोड़ूंगा। हाँ ये आप लोग भी सुन लें, वो कोई भी हो सकता है। राफे भाई हंस रहे हैं आपकी बात पे। राफे भाई हंस सकता है भाई, बरमला कह रहा है कि तंग करेंगे, लेकिन मैं जो आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि यार मैं एक बात कर, कोई बंदा बैठा है, किसी की परेशानी है, कोई बैठा है परेशानी में, होटल में बैठ के चाय पी रहा है, नहीं किसी परेशानी में चाय पी रहा है भाई, कोई तलाक याफ्ता है, किसी की बीवी शादी करवा देंगे, बोले तो हमसे, हम अपनी वीडियो के जरिए वो मैसेज दे देंगे, भाई ये बेचारे परेशान थे, इनकी तलाक हो गई है, कोई शादी के लिए अगर कोई लड़की हो अच्छी तो इनकी शादी कर। रिजवान खान साहब कब कर रहे हैं शादी?
2 साल बाद इंशाल्लाह, वो भी अगर 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 दिल चाहा तो। माइंड नहीं है शादी का कोई, क्यों? सिर्फ और सिर्फ माइंड है पैसा कमाना है, पैसा कमाना भी नहीं है, पैसा बनाना है। यार मतलब आपने ये बात कह दी कि अब आप जो है ना पैसा भी बनाएंगे और तंग भी करेंगे। तंग करेंगे भाई, तंग करना नहीं वो छोड़ूंगा किसी मैं। दिन टेढ़ा मिल गया कोई कराची टेढ़ा भाई मेरे वाला, था, मैं मार दे भाई, फिर मार दे, क्या करें, हंसाना नहीं छोड़ूंगा लेकिन तंग करना नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपके कमेंट्स मोस्टली कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ जिसके अंदर आपको कोई इस तरीके की बात नहीं हो रही होती है, गालियां भी नहीं पड़ रही होती, मैंने देखे हैं इस बात पे। क्या क्या उनको ये है कि यार हाइट कम है तो नहीं देते? ना ना ना, गालियां भी पड़ती हैं। आपने शायद अच्छा प्रैंक देख लिएगा उठा के, गालियां भी पड़ती हैं और थोड़े से इस तरीके की भी आते हैं कि तू हमें मिल, हम तुझे हमसे करके दिखा प्रैंक, हम बताएंगे तुझे। तो लेकिन वो अगर कहीं मिलते भी है ना तो वो फिर खुद ही यार वो देख के वो हो जाते हैं कि यार एक बंदे ने इतना हंसा है, वो क्या मुझे मार के अगर किसी को खुशी होगी तो भाई मार ले, यही बोलेंगे आपकी वीडियो के जरिए, मार लो। अगर आपको मुझे मार के आपके दिल को तसल्ली हो गई कि यार इसको मारा या ये लोगों को तंग करता, हमने इसको तंग किया, अगर आपको खुशी होती है तो आप खुश हो जाओ, आप बड़े बन जाओ। कहाँ कहाँ जाके आप लोगों ने प्रैंक किए? थाईलैंड तक भी गए आप लोग? थाईलैंड गए हैं, वहाँ प्रैंक नहीं किए, वहाँ व्लॉगिंग की थी, छोटी मोटी स्किट वीडियोस टाइप की हमने शॉर्ट वीडियोस की थी। प्रैंक वहाँ नहीं किया क्योंकि परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है। और पाकिस्तान में कहाँ किए? पाकिस्तान में लाहौर, पंजाब, मुल्तान, भावलपुर, सक्खर, सब जगह किया हुआ है। कश्मीर, वो मालम जब्बा, माउंटेन लेक, अपना नारायण कागान, सब जगह बर्फ में मरी में किया। तो कहाँ की आवाम सबसे ज्यादा खतरनाक मिली? बिन रोड जिसको कराची की फैसलाबाद। क्या हुआ वहां पे बिनौट तो नहीं मिली, लेकिन अगर आप एक जुगत मार रहे थे ना तो वो 2 मार रही थी। फैसलाबाद की जुगती होते हैं? हाँ, उन्होंने ये हुआ था। अगर आप बिनौट की बात करेंगे तो कराची से ज्यादा बिनौट आवाम कहीं की नहीं है, यहाँ पठान ज्यादा है, क्योंकि पठान को तो आप हल्की सी पिन करोगे वो भाई वो एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बोलता है मड़ा क्या संगा जोड़ तगड़े कोयटा पेशावर अफगानिस्तान, वो सब आपको फिर मैं भी थोड़ी सी पछतो, मुझे भी आती है, बोलता है अपना है भाई संगे। अच्छा, संगे अकबल सड़े यार, अकबल सड़े, अकबल सड़े, वो फिर खुश हो जाते हैं। यार देखें, मैं कहता हूँ हमारे कराची में ना हर तरीके की आवाम रहती है, सही है, कोई भी जबान या कोई भी आवाम बुरी नहीं होती, इंसान अच्छा या बुरा होता है। बहुत जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि आप मुझे ये तो कराची में मकामी गैर मकामी चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये आपने जो बात की इसी से मेरे जहन में आ गया। कुछ भी नहीं, आप गैर मुकामी या मुकामी की बात करते रहे, कराची वो वाइट शहर है, यहाँ पे हर कोई आके आसानी से और सुकून कराची से रह माँ सकता है, बस अपने अंदर संभाल लेती है कराची सबको। बस बिल्कुल ऐसा ही है भाई, ये मोहब्बत करने वाला शहर है और कराची वाले वैसे ही सबसे लेकिन मोहब्बत मैं करते हैं। सबको ये कहूंगा इस शहर से भी मोहब्बत कर लो, करें, इस शहर से भी प्यार कर लो। ऐसा ही है, लोग इससे भी प्यार करें, जब ये सबसे प्यार करता है ना तो लोगों का भी फर्ज है कि इससे भी प्यार करें, बस सीधी बात है। रिजवान भाई अपने प्रैंक के जरिए कितने कैरेक्टर कर चुके हैं अगर आप गिने इसको? कभी आप बड़ी शलवार पहन के आ रहे हैं, हाँ। कभी एक बनियान पहन के आ रहे पूरी हैं, नीचे तक, कभी आप काफी जो है वो characters किए हैं डब्बे के यार। अंदर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हमारे तकरीबन कितने 90,000 प्लस प्रैंक हो गए होंगे। अच्छा, यस, थोड़ा सा बताएं किस तरीके से कैरेक्टर्स निकालते हैं, किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, क्योंकि मजाक तो नहीं है ना। रिजवान साहब लेटे हुए आ रहे हैं और आइसक्रीम वाला आ रहा है, फिर किसी जाली पे चढ़ गए आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सीन ये होता है कि लोगों को तंग करते हैं आप। बस करूँगा, फिर कह रहा हूँ। तो ये पूरी एक टीम हमारी बैठती है जिसके अंदर जुबैर भाई भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, नुमान भाई होते हैं, आसिफ भाई होते हैं हमारे, और एक अहमद है लड़का, वो भी होता है। तो हम सारे बैठते हैं, चाय आती है, आइडियाज़ पे बात होती है, कैरेक्टर सेट होते हैं, उसके अगले दिन पे शूट होती है। अच्छा, तो ये डेली एक दिन बाद ये हमें करना पड़ता है। किसी दिन 2 आइडियाज़ आ गए तो चलो बैकअप आ गया, वरना तो 1 आइडियाज़ होता है, अगले दिन शूट होती है, इस तरीके से होता है। लेकिन बैठना सबको पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक बात कही, एक बात मैंने जोड़ दी, कनेक्शन जोड़ा, 2-3 बातें मैच करके उस पे लाइनें वाइनें लिख के, तो बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे। हाँ एग्जैक्टली बहुत ऐसा ही आसान है लग रहा होता है ये। ना। लोग अगर 5 मिनट देख के वो ख़त्म कर देता है, लेकिन उसके पीछे राइटिंग होती है प्रॉपर, उसके पीछे काम होता है, उसके पीछे आइडिया होता है, कैरेक्टर होता है, फिर प्रॉप्स आते हैं बाकायदा, उसके अंदर क्या क्या यूज़ करना है। तो ये पूरा एक दिन इसमें लगता है, फिर एक दिन प्रैंक होता है। अच्छा, आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन से होंगे? मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। सुनील ग्रोवर। नहीं, कुछ नाम तो लूं मैं आपको। ले, आप पाकिस्तान से चले शुरू गए। करते हैं ना हम लोग। पाकिस्तान से करें, पाकिस्तान से चले। शुरू करते हैं। मेरा तो फेवरेट वही है, मैंने फौरन नाम ले लिया सबसे भाई। पहले मैं नाम ले लेता हूँ उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब। दोनों में से कौन से फेवरेट है? मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब, अच्छा। और फिर अगर शरद पार से आप जाए तो मोइन अख्तर साहब या शरद पार से आप जॉनी लीवर साहब को ले। वह बहुत अजीब मैंने किया, मुझे पता है, लेकिन कोई मोइन मुकाबला अख्तर नहीं है। साहब। मोइन अख्तर साहब हमेशा से। यस। और आपको शरद पार से जो होस्ट होते हैं, जो कॉमेडियन, एक नादिर अली
और कपिल शर्मा का बड़ा कंपैरिजन किया जाता है, एग्जैक्टली। वो कंपैरिजन कैसा लगता है? नादिर भाई और कपिल शर्मा, हम्म, मैं नादिर भाई भाई। नादिर अली और कपिल हाँ, शर्मा मेरे लिए नादिर भाई मेरे लिए बेस्ट है। यार। कपिल शर्मा जितने बड़े भी आर्टिस्ट हों, लेकिन मेरे लिए नादिर भाई। तो कुछ तो वो कह रहे हैं ना यार, मतलब कपिल शर्मा ग्रेट आर्टिस्ट है यार। मैं बोला तो, कोई भी जितने बड़े भी आर्टिस्ट हो, मेरे लिए नादिर भाई। यार आगे पीछे तो हो जाए थोड़ा सा। ना 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 ना, आगे पीछे नहीं होना है। नहीं, वजह इसके पीछे ये है कि अगर आपको जिंदगी में कोई एक स्टेप बढ़ाना भी सिखा देना, कभी भी जिंदगी में उसको नहीं भूलना चाहिए। साथ है। लेकिन उस बंदे ने यहाँ लाके बैठा दिया, एक स्टेप नहीं, बहुत आगे। अच्छा, टीचर भाई, ऑलवेज अ टीचर। तो एहसान मानते हैं आप उनका? बिल्कुल मानेंगे, हमेशा अच्छा, मानेंगे। वो तो कहते हैं जब कि तक मैंने जिंदा किसी है, पे एहसान नहीं किया, पूरी टीम बना के। वो उनका बड़ापन है। बड़ा आदमी इसीलिए बनता है ना, वो ये बोले कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन जिसने जो किया उसको अवार्ड देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब आप पैदा हुए तो वालिदैन को पता चल गया था कि कुछ? 6 महीने बाद मेरी हाइट रुकी थी, 6 महीने तक मैं सही था। हम्म, उसके बाद मेरी हाइट रुक गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट हुई, इलाज हुआ, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, हर तरीके के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन जो अल्लाह पाक चाहेंगे वही होगा। हम्म, आज अगर मुझे कोई ये बात कहता है कि यार फलाना डॉक्टर ने ये मेडिसिन निकाल दी है कि तुम्हारी हाइट 6 फीट हो जाएगी, तो मुझे नहीं चाहिए हाइट, मेरी ये हाइट बेहतर है भाई। और मैं लाख लाख करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का। कभी एहसास कमतरी रही कि? नहीं नहीं, अब कुछ भी नहीं होता भाई, वो बचपन में थोड़ा जो था हो गया। फिर जब मेच्योर लाइफ में आए, कुछ दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने सिखाया, बताया, और खुद पे जब वो करना सीखा कि यार मैं कर सकता हूँ, और यकीन रखा अल्लाह पे, आज आपके सामने ही बैठे हुए कर रहे हैं चीज़ें। अच्छा चले, अगर आप मैं मौका दिया आपको, किस्मत और तकदीर आपको मौका देती है, कौन कितनी फीट हाइट सेलेक्ट करेंगे अपने लिए? मैंने करनी ही नहीं है। क्यों? ना 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 भाई, अब यही हाइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बचा के रखना है मैंने बस। आप बीमार बहुत रहते हैं। यार ये मेरे साथ अक्सर रहता है, मेरे थोड़ा बाहर का खाना आपको पता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, बाहर ही होते हैं, तो उसकी वजह से मेरी माइंड आउट हो जाती है तबीयत। बाहर का छोड़ दिया अभी खाना। बिल्कुल। हाँ, अभी बिल्कुल आउट, खत्म किया हुआ। अभी देखे ना वो रखे हुए चीज़ें, काफ़ी दिल तो कर रहा है, लेकिन खा नहीं खाएंगे? सकता, नहीं खा सकता। नहीं। आगे के क्या इरादे हैं रिजवान भाई? आगे का इरादा यही है कि इसी तरह काम करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, और लोग बस इसी तरह प्यार करते रहें। चाहे मैं, मतलब अभी मैं आपको बताता, शॉर्ट फिल्म की तरफ भी आ रहे आप हैं। वो तो बताएं क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह वो सरप्राइज है लोगों के लिए, वो कभी भी हम स्क्रीन पे ले आएंगे, क्योंकि काम को अपग्रेड भी करना है, तो इंशाल्लाह शॉर्ट फिल्म की तरफ आएंगे हम। आपका फेवरेट अदाकार हीरो कोई तो होगा? भाईजान, भाईजान सलमान सलमान भाईजान, खान। आप उनसे इंस्पायर हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जाते जाते थोड़ा सा अपनी ये जो आप पहने, घड़ी पहने हुई है, ब्रेसलेट पहने हुए हैं, ये मेरा शौक है। हाँ। अगर मैं आपको सच बताऊं, गोल्ड पहनने की इजाज़त होती है हमारे इस्लाम में, तो मैं गोल्ड पहन के बैठा हुआ था। जबरदस्त। आपका गैंगस्टर लुक बनाया हुआ आपने। भाई मैं सादा बंदा हूँ, गैंगस्टर का बना दिया आपने। मुझे शौक है कि मेरे हाथ में अंगूठी अच्छी हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, इस टाइप का मुझे ये शौक है। गले में एक छोटी सी नाजुक सी चेन हो। मैं बोला ना गोल्ड होता, ये भी नहीं कि गोल्ड होता तो मैं कोई जंजीरें डाल के आ जाता, सिंपल सी छोटी छोटी नाजुक सी, जो आपके ऊपर अच्छी भी लगे। तो या रिजवान भाई ये बताएं, मुझे दिल कर रहा है आपसे बात करने का, मुझे बताएं कि आपको क्रिकेट का बड़ा शौक है। मैंने आपकी क्रिकेट बैटिंग में देखी। सर आप ही मत जाइएगा, सिंगल विकेट का चैलेंज है आपको भी, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी, समझ रहे बात को? हाँ, ऐसा शॉट मारूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। अच्छा, हाँ, आपकी बॉल कहाँ जा रही है और शॉट कहाँ जा रहा है। आपकी कतरियां बड़ी पावरफुल हाँ है। बहुत, आपने देखा होगा। मैं अभी जो यहाँ पे जो ऑनर है फजल भाई, हाँ। वो अभी मौजूद नहीं है, उनको मैच मारा हुआ है मैंने जी। उन्होंने भी हराया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी लास्ट बॉल वाला चौका मैं नहीं भूलूंगा कैसा मारा था। वो इतनी तेज बॉल कराई, वो समझ रहे थे मैं आगे बढ़ा, हाँ। वो समझ रहे थे आगे शॉट आएगा, पर हल्का सा यू पंप किया, वो गई पीछे वो जो बाउंड्री आप को। गली रोड पे खेल रहे थे? नहीं, ग्राउंड में था हम लोग। अच्छा अच्छा, वो ग्राउंड में था। सर आप ग्राउंड में, आप चैलेंज रख लें, चलें वो भी वीडियो डाल दीजिएगा उस दिन बना के, कौन जीता कौन हारा है। अच्छा, और फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर हमारे, अगर पाकिस्तान की बात करें, मेरे लिए बॉलर की अगर बात करेंगे तो शोएब अख्तर, और अगर बैटिंग की अगर आप बात करें तो एग्रेसिव खेलने वाला बंदा शाहिद अफरीदी। क्या बात है। रिजवान भाई जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हाइट के लोगों को, और फिर उन लोगों को जो किस्मत से उम्मीद हार चुके हैं, जिंदगी से उम्मीद हार चुके किस्मत से जो उम्मीद हार चुका है, वो तो फिर अपनी किस्मत से नहीं हारा, वो सबसे हार चुका है। हैं? तो वो जो किस्मत हार गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता।
अपने अंदर पॉजिटिव, देखें पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होगा। आपने जहाँ भी एक नेगेटिविटी अपनी जहन में लाए तो आपके साथ नेगेटिविटी होगी। आप इतने चौड़े में बैठे में, गिरबान खुला हुआ है, अकड़े बैठे हुए, सही ऐसे है। कमेंट आएगा, सही है, मैं अभी बन ऐसा गया। कमेंट आएगा, वो ये पहले तो बता मैंने दें। इसलिए खोला हुआ है गिरबान क्योंकि ये माइक वाइक भी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ज़रा यहाँ मेरे फंस रहा था तो ये मैंने जब ही खोला है। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, आवाम मुझे जानती है। आप मुझे बदमाश बोले आवाम तब भी एक्सेप्ट करेगी कि भाई ये बदमाश लुक में भी हमें पसंद है। एक बात बोलूं, आवाम से प्यार है मुझे आप बहुत बड़े आदमी हैं सर, बहुत बड़े आदमी। नहीं सर, मैं छोटा आदमी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रिजवान भाई के साथ एक बेहतरीन निश्त लगी है और बड़ा मज़ा आया मुझे रिजवान भाई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और मैं चाह रहा था कि ये लंबा हो, लेकिन पीछे से इशारे कर रहे हैं ये लोग। ये इशारे बहुत काम के होते हैं। हाँ हाँ, ये कहीं गलत जगह ना हो जाए ना, मसला ये है। माशाल्लाह। चले भाई, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बड़े शख्स हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी के साथ हंसाते रहें लोगों को, लोग इन्हीं की वजह से मुस्कुराते रहें, और इसी तरीके से रिजवान भाई आप काम करते रहें। ज़िंदगी ने अगर वफ़ा की तो अगली बार ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ आपको पॉडकास्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।